चलिए ओके, अब हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करने लगे हैं। अमाइनो एसिड्स, ठीक है, आपके पास ओनली एल अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स एल टाइप, ठीक है। असेंशियल में पीवीटी टिम हॉल है, ठीक है, दैट इज फिनाइलएलानिन, वी से वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है दिस इज आपके पास पेन और फिनाइलएलानिन, ठीक है, और वेलिन जो कि उसमें होती है सिकल सेल में, ठीक है, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, मिथियोनिन भी सच नहीं, लाइसिन और ल्यूसिन, ठीक है। क्योंकि ये कीटोजेनिक है, ठीक है। हिस्टिडीन इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये डीएनए के अंदर हिस्टोन्स के साथ आता है। फिर कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ एसिडिक, कुछ बेसिक है, वो हम बताते हैं आपको आगे से। अच्छा जी, ग्लूकोजेनिक, दैट इज ग्लूकोजेनिक का मतलब क्या हुआ? कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक ब्रेकडाउन करते हैं और जो ग्लूकोजेनिक होते हैं वो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, वेलिन, वी मेट हिज वैलेंटाइन हु इज सो स्वीट, दैट इज ग्लूकोजेनिक, ठीक है। अच्छा जी, ग्लूकोजेनिक स्वीट से मतलब ग्लूकोज से ना, स्वीट। कीटोजेनिक जो दोनों है दैट आर आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। अक्सर वो कहते हैं आपको कि लाइसिन और ल्यूसिन के साथ दिया होता है कीटोजेनिक, दैट आर टू क्यूट पपीज। अच्छा, कीटोजेनिक में ये देखो दिया हुआ ल्यूसिन, लाइसिन, दे ओनली प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो ग्लूकोजेनिक कौन से हैं? कीटोजेनिक, सॉरी, कीटोजेनिक कौन से और कॉम्बो में कौन से हैं? अच्छा, एसिड और बेस। एसिड इज लाइक आपके पास एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ALT AST और वो सारा। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं एट बॉडी pH। तो मैंने ना इसका एक निमोनिक लिखा था NAG, नाग, नाग होता है ना ये सांप, ठीक है, दिस इज नाग। एन से नेगेटिव, ए से एस्पार्टिक एंड जी से ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, बेसिक, बेसिक इज लाइक जब शादी होती है ना तो दिस इज अ पॉजिटिव वाली ना वाइब, ठीक है। अब आपको ज्यादा बेहतर पता होगा डार्क साइबर की पॉजिटिव वाइब होती है कि नहीं, तो इट्स हॉल, हिस्टीडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो ये बेसिक होता है आपके पास। ओके देन, इसके बाद है आपके पास यूरिया साइकिल, ठीक है। अच्छा, ये ओरोटिक एसिड जोन सा था ना, ऑर्निथीन और ये सारी चीजें, ये आपने बहुत, कल हमने और ओरोटिक एसिड जो और किया था वो कहाँ पे किया था, कौन से साइकिल के अंदर? आर यू देयर डॉक्टर मेहरीन? जी मैडम, ये हम लोगों ने उसमें करा हुआ था रोटी कैसे, जिसके अंदर ब्लैक दूसरा था वो रोटी के फॉर्मुलेशन होते हैं। मेरे ख्याल में ये पेंटोस था तो। जी 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 जी, बिल्कुल। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में पायरामिडीन की सिंथेसिस में किया था, ठीक है। चलें, इसके जी। बाद है आपके पास, हाँ मैंने बस ये पूछना था, ओके अब आप बेशक ऑफ कर दें। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास इधर भी एक तरह से समझो शटलिंग वगैरह हो रही होती है, ये ऑर्निथीन है। यहाँ से आगे चले जाओ तो ये आपके पास यूरिया साइकिल में भी कन्वर्ट करते हैं। यूरिया साइकिल में कैसे कन्वर्ट करेगा वो हम देख लेते हैं। इधर ना ये उस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन चलो इधर से मैं बता देती हूँ। एक जगह पे मैंने ना बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यूरिया साइकिल, लेट मी चेक अगर इधर ऐड है तो। चलो ओके। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है आपके पास, हमने ये सारा किया एस्पार्टेट, ठीक है, आर्जिनिन, इधर आपके पास सक्सिनेट भी आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास आर्जिनिन के बाद आर्जिनेज एंजाइम होता है। ये आर्जिनिन को यूरिया साइकिल में कन्वर्ट करेगा किडनी, ठीक है। तो किडनी में फिर क्या होगा, यूरिया साइकिल सारा कैरी आउट होगा। अगर वो खराब होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वगैरह होकर तो अमोनिया होता है ना, तो उसको बॉडी से वॉश आउट करना होता है। तो दिस इज व्हाट के आपके पास नॉर्मली नाइट्रोजनस वेस्ट था। और लिवर में यूरिया बन रहा है, तो अमोनिया जो से वो कहाँ पे बन रहा है, दैट इज इन लिवर। तो ये लिवर के अंदर फॉर्मेशन है अमोनिया की। अमोनिया हेल्प आउट करेगा यूरिया साइकिल में, अमोनिया फिर यूरिया साइकिल वाला एक्सक्रीट आउट कर जाएगा किडनी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपके पास ना रेट लिमिटिंग एंजाइम्स हैं। तो ये कौन सा है, दिस इज रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये वाला कार्बोमाइल फॉस्फेट, जो कि ऑर्निथिन को सिट्रुलिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो रेगुलेट कर रहा है बेसिकली ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में
भी ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो ये कर देगा आपके पास और ऑरोटिक एसिड यूरिया के साथ, ठीक है? तो इधर हम देख लेते हैं अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म जनरेट कॉमन मेटाबोलाइट्स पायरुवेट स्टाइल कोच which serve as metabolic fuel. Excess nitrogen is converted into urea and excreted by kidney, ठीक है? Ordinary careless scrappers are also frivolous about यूरिनेशन। तो ये आपके पास सारा उसने बताया हुआ इसका निमोनिक के ऑर्निथिन फिर सिट्रुलिन आप आगे कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ये ए से आर्जिनोसक्सिनेट और यहाँ से फिर आपके पास आर्जिनिन के अंदर और फिर आपके पास ये फ्यूमारेट होगा एफ से, ठीक है? और फिर आगे आर्जिनिन और फिर आपके पास यूरिनेशन इज लाइक यूरिया फॉर्मेशन। तो ये सारा पाथवे है आपके पास यूरिया साइकिल का और ये फिर किडनी से एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। जबकि टीसीए साइकिल में क्या था आपके पास एसिटाइल कोए आता है, ठीक है? वहाँ पे आपके पास एस्पार्टेट और ये ऑर्निथिन और सिट्रिल उसमें सक्सिनेट वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। दिस इज द यूरिया साइकिल विच कॉजेज अपना यूरिया रिलीज या यूरिया फॉर्मेशन और वो फिर किडनी से एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। और इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम इज दिस ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा बेसिकली, ये देखो ये ऑर्निथिन को कन्वर्ट कर रहा है सिट्रुलिन में, अगर यही नहीं है तो क्या अकोमुलेट हो जाएगा ऑर्निथिन। तो ऑर्निथिन की वजह से क्या हो जाएगा, ऑर्निथिन अक्यूमुलेट कर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है? वो एक्सक्रीट आउट नहीं कराएगा क्योंकि ये सारा साइकिल होगा तो यूरिया एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है? तो आपके पास यूरिया एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है? ओके, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल इज ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड दैट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल का कौन सा था डॉक्टर साहब? आइसोसेटेट डिहाइड्रोजनेज। जी आइसोसेटेट डिहाइड्रोजनेज। हाँ जी, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है? चलिए दैट्स गुड। आगे चलते हैं, बाकी आपको उसका भी पता है जो मैंने कराए थे ग्लाइकोजन वाला पाथवे और दूसरा। अच्छा चलें, इसके बाद अमोनिया की ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जरूरत है वो देखो, ठीक है? तो हमारे पास मसल्स में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स का एक ग्रुप होता है, वैसे दो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? अमाइनो एक होता है अमोनिया और एक दो ग्रुप्स होते हैं इनके, ये एक अमोनिया था और दूसरा, अच्छा चलो। तो ये यूरिया में क्या है कि अमोनिया और एस्पार्टेट, तो ये एस्पार्टेट को लाजमी याद रखना है आपने इसके लिए यूरिया साइकिल के लिए अमोनिया के लिए, ठीक है? तो यूरिया की कॉम्पोजिशन में अमोनिया और एस्पार्टेट ये दो हैं। आपने पिक्चर को ना एक दफा ऐसे करके लाजमी देखना है हर बुक के ऊपर, ये पिक्चर्स के अंदर वाले एमसीक्यूज भी रहता है। अच्छा, तो बेसिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड जिसका NH3 ग्रुप है, ठीक है? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो एसिड, ठीक है? और अल्फा कीटो ग्लूटरल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट जिसका फिर वही अमाइनो एसिड है तो वो ग्रुप है, ठीक है? तो अमाइनो एसिड इनटू अल्फा कीटो एसिड ग्लूटामेट वही वाले अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। दैट इज अब क्या होगा कि ये आपके पास जो टीसीए साइकिल सॉरी जो अपने पास ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुवेट है, अगर तो एनारोबिक इलेक्ट्रेट में जा रहा है, लेकिन जो हम कहते हैं कि दूसरे अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स ये सारे टीसीए साइकिल पे आके मर्ज करते हैं, ठीक है? तो वहां से बेसिकली फिर आपके पास जब हमने देखा था कि एलानीन भी है, ठीक है? ये भी कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है? और फिर इधर जो आपके पास ऑर्निथीन वगैरह थे वो वापस यहाँ पे जाते हैं, ठीक है? तो ये वाला पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पायरुवेट। तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एलानीन, ठीक है? ये जो हमने ऊपर साइकिल किया था और इस साइकिल का नाम है कहल साइकिल, ठीक है? तो कोरी साइकिल और कहल साइकिल, सबसे पहले कोरी साइकिल देख लो। पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एलानीन। दिस एलानीन ये किसके अंदर बात हो रही है, आपके मसल के अंदर, ठीक है? अब मसल से ये लिवर के अंदर, उधर आपके पास क्या था, उधर आपके पास थे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट और अमाइनो एसिड इनटू दूसरा कौन सा था एस अल्फा कीटो एसिड्स, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ आपके पास अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है। दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट, अमोनिया रिलीज हुआ, ये फिर एलानिन को कन्वर्ट कर देगा इनटू, क्योंकि एलानिन गिव्स इट अमोनिया ग्रुप, ठीक है? और वो फिर यूरिया में हेल्प आउट करेगा। एलानिन ने अपना अमोनिया ग्रुप दिया इसको ग्लूटामेट को, ठीक है? बाय एक्शन ऑफ अल्फा ग्लूट्रेट इनटू ग्लूटामेट और वो फिर चला जाएगा यूरिया को और एलानिन की फिर कन्वर्जन हो जाएगी आपके पास पायरुवेट की। अब डिपेंड करता है उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है या उसने कहीं टीसीए में जाना है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली कहल साइकिल। अब बेसिकली कोरी साइकिल क्या है, कोरी साइकिल जो हमने किया था कि लिवर के अंदर ग्लूकोज है, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा एनारोबिक रेस्पिरेशन वगैरह के साथ है, तो फिर वो लेक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेक्टेट वापस पायरुवेट करेगा, ग्लूकोज में जाएगा और दरमियान में ब्लड है और वो वापस फिर आपका
मसल्स के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और लिवर के अंदर कौन सा है, G6P एंजाइम होते हैं, जबकि मसल्स में नहीं होता, इसलिए ये आपके पास ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड देन इन TCA साइकिल इट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, हाइपर अमोनीमिया, हमें पता है कि जब भी अमोनिया ज्यादा होता है, अमोनीमिया ज्यादा हो गया मतलब कि ये वाली बात आपके पास नहीं कर रहा काम, और बेसिकली क्या है, नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे एक्यूमुलेट किए जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट में ही एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा, फिनिश नहीं कर रहा, तो दिस विल लीड इनटू हाइपरमोनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अब आपके पास ये हो रहा है कि एक्वायर्ड लिवर डिजीज, हेरिडिटरी यूरिया साइकिल एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं आपके पास। एस्ट्रेक्सिया इज बेसिकली फ्लैपिंग ट्रेमर्स, फ्लैपिंग ट्रेमर्स पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ जो लिवर का होता है ना आपके पास, एनकेफलोपैथी ग्रेड 4 वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ ड्राउजी हो गया, माइल्ड अवोक होता है, राउजल होता है, फिर नहीं होता, कमांड फॉलो करते हैं, इसमें है 4 ग्रेड्स हैं एनकेफ की ना। तो अमोनिया की वो होती है उसमें एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती, इसलिए आप ये डिफ्लेक्ट रिटेंशन एनीमिया, सॉरी एनीमा देते हो, उसमें फिर वो अमोनिया सारा रिमूव करता है बॉडी में। अच्छा चलो खैर, ये बैक्टीरियल इफेक्ट से भी होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो उनसे डिग्रेड करता है अमोनिया को। अच्छा, प्रेजेंस विद फ्लैपिंग ट्रेमर, रिस्ट्रेक्सेस, ठीक है, स्लरिंग ऑफ स्पीच, causes तीसरे साइकिल इनहिबिशन, तीसरे साइकिल में कौन सी चीज को इनहिबिट कर, जी जी, मैडम आवाज आपकी थोड़ी वो डिस्टर्ब हो रही है। ओके, डिस्टॉर्ट कर रही है क्या, वो कर रही है, हाँ जी, डिस्टॉर्ट हो रही है। ओके ओके, अभी ठीक है, जी मैडम। ओके। एको तो नहीं कर रही, नहीं मैडम ठीक है। कहाँ से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुई थी डॉक्टर साहब? जहाँ पर आपने वो बताया था कि ये स्लरिंग स्पीच और इनसे आगे। अच्छा जी, तो अब आपके पास आ जाएगा स्लरिंग ऑफ स्पीच, किधर थी भाई, मैं तो इतनी फ्लुएंसी में बोल गई स्लरिंग, अच्छा ओके। तो सोमनोलेंस, वॉमिटिंग, सेरिब्रल एडीमा, ब्लर वेन, ठीक है, इंक्रीज अमोनिया कॉजेज CNS टॉक्सिसिटी। अब होती क्यों है बेसिकली, एक मैंने बताया कि या तो ये अमोनिया साइकिल के अपने एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज होगी, ठीक है, तो पीछे अमोनिया अकोमुलेट करेगा। दूसरी चीज़ है, मैंने इधर आपको बताया कि ये आपके पास जो ग्लूकोज है इसने पायरुवेट से TCA साइकिल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट है, लाइक TCA साइकिल में आपके पास डिक्रीज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अगर ये हो जाता है तो ये भी आपके पास, जिसकी वजह से डिक्रीज ग्लूटामेट, इंक्रीज गाबार्जिक टोन, इंक्रीज ग्लूटामिन, और ये सारा लीड्स टू सेरिब्रल एडीमा, ग्लूटामिन इंड्यूस्ड ऑस्मोटिक शिफ्ट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाना, सॉर्बिटॉल जो कि इंक्रीज ICP के साथ कैटारेक्ट वगैरह, ग्लोकोमा बेसिकली नॉट कैटारेक्ट, ठीक है, ग्लोकोमा इज लाइक वो जो काला मोतिया जिसे कहते हैं, ठीक है, और कैटारेक्ट इज लाइक सफ़ेद मोतिया। तो वाटर कंटेंट ज़्यादा, तो वो सॉर्बिटॉल की मेटाबॉलिज्म से होगा, तो वो भी ऑस्मोटिक शिफ्ट कराते हैं, एंड दिस इज लाइक जो आपके पास है इंक्रीज गाबा, ठीक है। गाबा बेसिकली एक इनहिबिटरी आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो कि आपके पास टेटनस वगैरह में होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास टेटनाई, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई वगैरह होती है, उसकी वजह से ये इनहिबिटरी इफेक्ट कम हो जाता है, उसका इनहिबिट हो जाता है, और वो फिर एक्साइटेटरी करता है, जिसकी वजह से आपके पास वो सारे फीचर्स आएंगे जैसे सार्डोनिकस और वो टेटनी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। और डिक्रीज ग्लूटामेट एक्टिविटी और इंक्रीज ग्लूटामीन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखना है आपने यूरिया साइकिल और फ्लैपिंग ट्रेमर्स के साथ। अच्छा, ट्रीटमेंट अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रोलियोस वगैरह वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेगा, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटीबायोटिक, क्योंकि रिफिग्जामिन जो उनसे ये अकेली ऐसी एंटीबायोटिक है जो आप इन कैफ वाले पेशेंट्स के अंदर देते हो, क्योंकि मैंने गैस्ट्रो में रोटेशन किया, वो रिफिग्जा ही जाती थी उन्हें। डिक्रीज अमोनियाजेनिक बैक्टीरिया, मैंने कहा ना कि ये बैक्टीरिया भी डिग्रेड करता है अमोनिया का वो, तो ये मतलब फॉर्मेशन में, ठीक है, तो ये उसको एक्टिविटी को कम करती है ये वाली एंटीबायोटिक। कल को आपको वो पूछे जी इसका क्या रोल है, तो अमोनिया किस तरह कम कर रही है भाई, बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या, बेंजोएट, फिनाइल एसीटेट और फिनाइल ब्यूटायरेट रिएक्ट्स विद ग्लाइसिन और ग्लूटामेट फॉर्मिंग प्रोडक्ट दैट आर एक्सक्रीटेड रीनली। तो देखो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो TCA साइकिल वाला है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, TCA साइकिल में तो ये आगे से ट्रेट और उसमें चला जाता है ना, तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट अगर काम
कम है तो ये सारा अमोनिया उसके साथ मिल नहीं रहा और एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामीन। तो हमने भी पीछे देखा कि उसने एक तो गाबा की एक्टिविटी की बात की थी, ज्यादा हो जाएगी, ग्लूटामेट कम और ग्लूटामीन ज्यादा, तो एंड प्रोडक्ट इज ग्लूटामीन। ठीक है, तो जो कि ट्रेमर्स करेंगे। अगर ये ज्यादा है, ये कम है, और गाबा जोन सा दैट इज, और गाबा तो इधर ये। ठीक है, अब होगा क्या, वो कह रहे कि इनहिबिशन की वजह से अल्फा कीटोग्लूटारेट कम है। अगर ये कम हुआ तो इसकी इसमें कन्वर्जन नहीं हुई, ये कम हुआ। ठीक है, और अगर ये ज्यादा हुआ तो मतलब ये है कि ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हुई जा रही है, जिस तरह हमने हर साइकिल में देखा है। ठीक है, और इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ग्लूटामिन कैसे ज्यादा होगा, खैर अलबत्ता। तो ये चार चीजों को आपने याद रखना है, इस पिक्चर को पिक्चर मेमोरी बनाओ। अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटरेट, ठीक है, इसमें ए ज्यादा है तो ग्लूटामेट, फिर मीन है माइंड, ठीक है, और फिर गाबा। ये दोनों आपके पास कम है और ये दोनों आपके पास ज्यादा है। ठीक है, तो अगर अल्फा कीटोग्लूटरेट कम है तो ये सब कुछ होगा जिसकी वजह से अमोनिया रिटेंशन, और साथ में वो क्या कर देगा आपके पास, दैट विल कॉज अल्लाह भला करे, ये फ्लैपिंग ट्रेमर्स, इंक्रीज अमोनिया इन बॉडी। ठीक है, अच्छा, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी, ये भी ऑर्निथीन हमने ऊपर जब पढ़े थे, इसके साथ क्या है आपके पास, ऑर्निथीन में एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, एक्सेसिव कार्बोमाइल फॉस्फेट, देखो इंपॉर्टेंट है ये। कल जब मैं आपको वो एंजाइम्स करा रही थी तो उसमें था कार्बोमाइल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटिक एसिड, ठीक है, पार्ट ऑफ pyrimidine synthesis pathway वर्सेस कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 डेफिशिएंसी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता कि आपके पास हाली कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है, दिस इज इन एक्सेस इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटिक एसिड, तो ओरोटिक एसिड यूरिया हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, एक सेकंड अभी ठहरो, दोनों में डिफरेंस है, ठहरो एक मिनट। ये दो चीजें हैं, एक है कार्बोमाइल फॉस्फेट और एक जो कि कन्वर्ट हो रहा है आपके पास ओरोटिक एसिड में, दूसरा है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। अब होता क्या है कि इंक्रीज ओरोटिक एसिड इन ब्लड एंड यूरिन, डिक्रीज वन सिम्टम्स ऑफ हाइपरअमोनेमिया, नो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वर्सेस ओरोटिक एसिड यूरिया। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस है, वो जो हमने उस दिन किया था दैट वाज ओरोटिक एसिड यूरिया। अब आपने डॉक्टर साहब ये देखना है कि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी में जो आपके पास ये ऑटोसोमल रिसेसिव पाथवे है ओरोटिक एसिड का, ठीक है, ये और जो ओरोटिक एसिड यूरिया, इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, ये दोनों एक चीज है। जरा आप अभी देखें और मुझे बताएं इधर ही। मैडम काइंडली रिपीट कर देंगे एक दफा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो आपके पास एंजाइम डेफिशिएंसी है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एक्टिविटी, और दूसरा कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 डेफिशिएंसी, इन दोनों को देखो और मुझे बताओ दोनों के डेफिशिएंसी से क्या डिफरेंस आए। जी मैडम। मैडम जो कार्बोमाइल सिंथेस एक्टिविटी है, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 CBS 1, इसमें लिथार्जिक है, पुअर फीडिंग है, वॉमिटिंग है, सीजर्स है, और कॉमा है, हाइपोटोनिया है। बाकी अगर लेट ऑनसेट होता है तो उसके अंदर आता है बिहेवियर और मेंटल इश्यूज, हेडेक्स, और रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स विद इन्फेक्शंस और स्ट्रेस। बाकी हाइपर अमोनिया भी होता है बॉडी में।
जी मैडम आ रही है आवाज़। बाकी मैडम ये ऑर्निथिन डेफिशिएंसी के अंदर भी कॉमन सिम्टम्स ही हैं ऑलमोस्ट, लेथार्जी, पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, सीजर्स, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोटोनिया, enlarged liver। इसके अंदर हिपेटोमेगली होगी और कार्बामाइल सिंथेज में नहीं है हिपेटोमेगली। इसके अलावा डिलेरियम भी है और एवर्जन टू प्रोटीन है, ब्रेन फॉग है, फटीग है, एग्रेसिवनेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है और इसमें भी हाइपर अमोनिक इंसेफेलोपैथी है, सेरिब्रल एडिमा भी है। बस मैडम यही डिफरेंसेस हैं। ओके, बस ना ये अभी आवाज़ें को ज़्यादा करिए, मेरा मोबाइल ऑन होता है तो मैं करती हूँ। ओके मैडम।
नहीं नहीं, रेड दबा दिए। ओके, सॉरी मोबाइल बंद हो गया था। अच्छा डॉक्टर मेहरीन, फिर अब आगे चलते हैं। आपने वो मैं क्या वो सारा बता दिया। अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। फिनाइलएलानिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास टायरोसिन, ठीक है, जो कि थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। फिर डोपामीन दैट इज मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट कौन सा होता है। डोपामीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन, ये देखो अंदर विटामिन सी, ठीक है। और फिर आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन, व्हाट इज एसएएम, ये देख के बताओ। फिर है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के दो हैं, एक वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, दूसरा नियासिन के अंदर, ठीक है। ये अगले दिन हमने किया था। अगर तो नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, ट्रिप्टोफैन की एक्यूमुलेशन, दिस इज हार्टनप सिंड्रोम। फिर हिस्टिडाइन इज कन्वर्टेड इनटू हिस्टामिन। अब इन सब रिएक्शंस में एक चीज देखो, एक आपके पास विटामिन बी6 है, एक आपके पास विटामिन बी3 होता है, एक आपके पास बी2 होता है, बी1 होता है, और एक आपके पास बी5। तो बेसिकली दीज एक्ट एज कोफैक्टर्स इन डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। फिर एक ग्लाइसिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोरफायरिन रिंग, क्योंकि हीम जब टूटता है हीमोग्लोबिन, तो एक हीम होता है और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है, ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन आपके पास पोरफायरिन रिंग्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर इसका डिरेंजमेंट हो जाएगा तो पोरफायरियाज हो जाएंगे, ठीक है। ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटाम गाबा एंड ग्लूटाथायोन, ठीक है। ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अभी जो हमने पाथवे किया था वो यही किया था। Alpha glutarate is converted into glutamate is converted into glutamine. This glutamate has two fates. एक ग्लूटामीन में कन्वर्ट होता है और एक ये गाबा में। तो जब ग्लूटामेट की डेफिशिएंसी है तो उसने आगे शो किया हुआ था कि आपके पास गाबा रेज होगा और आपके पास ग्लूटामीन होगा, क्योंकि ये सारा का सारा उधर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्जिनिन में आपके पास है कि ये हेल्प करेगी कहाँ, एक आर्जिनिन चला जाता है यूरिया में, जबकि यूरिया की कॉम्पोजिशन हमने की थी दैट वाज एस्पार्टेट और साथ में यूरिया अमोनिया, ठीक है। मुझे एक दफा देखने दो, हाँ ये एस्पार्टेट और अमोनिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड में और साथ में क्रेटिन में, क्रेटिनिन क्रेटिन, ठीक है। BH4 इज टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन, ठीक है। तो ये जहां भी रिएक्शंस में BH4 है, DBH4 है, दिस इज टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन, बायोट्रिन, ठीक है। अब आजकल जो है वो हम पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है ये क्या है। एक ये कंपोनेंट ढूंढो, इसका क्या फंक्शन है, एक ये आप देखना शुरू करोगे देखना एंड पे आपके लिए ये CPSP का एग्जाम हलवा होगा। अच्छा जी, कैटाकोलामीन सिंथेसिस टायरोसिन कैटाबॉलिज्म। तो बेसिकली होता क्या, फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास टायरोसिन। अगर तो आपके पास फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंजाइम की, तो पीछे फिनाइल एलानिन आपके पास एक्यूमुलेट करेगी लीडिंग टू फिनाइल कीटोयूरिया। तो ये एक MCQ आता है, बहुत फेवरेट है आपके CPSP का, कि जब भी फिनाइल कीटोयूरिया होता है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन हाइपर बल्कि एक मिनट ठहरो, पहले इधर से कराती हूँ। इंक्रीज फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन, डिक्रीज जो आपके पास टेट्राहाइड्रोबार्टरिन है, ठीक है। इसमें जो ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से बता रही हूँ, आपके पास क्या होगा, मस्टी ओडोर होगी यूरिन की एंड इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है दिस फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। टायरोसिन आल्सो हैज टू फेट्स, एक हो जाएगा ये आपके पास डोपा, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। ये जो डोपा है, एल डोपा, लीवोडोपा, ठीक है। ये लीवोडोपा जो है अक्सर वो आपको आता है उसके साथ ब्रेन के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। कार्बिडोपा, लीवोडोपा ये किधर आते थे आपके पास, पार्किंसन में। पार्किंसन में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास चले जाएगा, ये कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम के अंदर, मेलानिन के अंदर। तो बेसिकली दो चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक एल्बिनो और दूसरा आपके पास इधर आपके पास होगा, मेरा ख्याल है मैपल सिरप के साथ है,
मैं बताती हूँ भी। खैर, एल्बिनिज्म में बेसिकली क्या होता है, आपके पास डोपा की प्रेजेंस, डोपा कन्वर्ट्स इनटू मेलानिन। तो मेलानिन इज अ पिगमेंट जो कि बॉडी को पिगमेंटेशन के लिए, तो जब आपके पास टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होगा तो एल्बिनिज्म होगा। वो जो पैची पैची कहीं कहीं वाइटनेस होती है ना, एल्बिनो चाइल्ड वो। अच्छा, दिस डोपा, एल डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन इन द, ये देखो, ये आप देखो जो सेंटर में BH4 BH4 और फिर B6, ठीक है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज में कन्वर्ट होगा एल डोपा इनटू डोपामीन। अगर ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज नहीं है, दिस इज इनहिबिटेड बाय आपके पास कार्बीडोपा, ठीक है। तो आपके पास ये एल डोपा और पीछे फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेशन, एक ये हो सकता है, या फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, या फिर डोपा सारा का सारा मेलानिन हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, या फिर ये सारा साइकिल टायरोसिन आगे से इस पाथवे में जा सकता है, ठीक है। तो ये 3-4 रिवर्सिबल, अगर आगे आपके पास कार्बिडोपा से इनहिबिट करता है। अच्छा, फिर डोपामिन इज कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी, ठीक है, और डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। और फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन के 2 फेट्स हैं। एक इसका फेट है, ये एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल थेनोलामीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज, एंड दिस एंड SAM, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू, और फिर यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई आपके पास एपिनेफ्रिन में। एक सेकेंड, इधर आप आ जाओ। एपिनेफ्रिन से फिर कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज चला जाएगा मेटानेफ्रिन के अंदर। दिस मेटानेफ्रिन इनटू विनाइल मेंडालिक एसिड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विनाइल VMA, ठीक है। VMA आपके पास किस में रेज होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, और ये जो, हाँ जी, VMA किस में रेज होता है डॉक्टर साहब? मैडम आपने अभी बताया फियोक्रोमोसाइटोमा में। नहीं नहीं, मैंने अभी बताया नहीं है, मैं अभी वो पढ़ रही हूँ, मुझे कंफर्म करने दो। वैसे VMA होता किस में है, लेट मी चेक। VMAN, मैडम आप सही कह रही है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर होता है। बाकी हाँ, सारे मैंने वो कहा कंफर्म ट्यूमर कर जो दूं। हम्म कैटेकोलामीन्स रिलीज करते हैं, वो फियोक्रोमोसाइटोमा और न्यूरल क्रेस्ट ट्यूमर्स के अंदर। ओके ओके, न्यूरल और ये क्रस्ट, एंजाइटी स्ट्रेस में भी रेज होता है। ओके। क्योंकि वो आपके पास है ना, एंजाइटी और स्ट्रेस में, इसलिए क्योंकि एड्रेनलिन रश वगैरह, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा स्पॉन्टेनियस वेयर एंजाइटी, साइन ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट, BP, ठीक है। डोपामीन इंक्रीज कर गया, एजिटेशन साइकोसिस डोपामीन की वजह से। अगर नॉर एपिनेफ्रिन है तो फाइट और फ्लाइट है। इसके अंदर आपके प्लस ब्लड और यूरिन में आपके पास कैटेकोलामीन्स और मेटानेफ्रिन, दीज आर द कैटेकोलामीन्स। ये नॉर एपी और मेटानेफ्रिन पीछे डोपा रेज कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास VMA भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट इज़ आपके पास फियोक्रोमोसाइटोमा। जबकि फिनाइल कीटोयूरिया, ये जो सबसे पहले वाला आपके पास है, ठीक है, दिस इज आपके पास कि इधर आपके पास इंक्रीज फिनाइलएलानिन होगा। फिनाइलएलानिन इज कन्वर्टेड इनटू, अभी हम मेटाबॉलिज्म किया टायरोसिन, तो टायरोसिन आगे काम में, पीछे फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट किया जा रहा है। दिस लीड्स टू कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ट्रेमर, साइकोसिस, सीजर्स, हाइपोपिगमेंटेशन। तो मैं बेसिकली यही कह रही थी, जो चीज़ ऑपोजिट है ना, दिस इज एल्बिनो चाइल्ड एंड दिस फिनाइल कीटो चाइल्ड, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्बिनो में मेलानिन ज्यादा होगा, जब फिनाइल एलानिन ही आगे नहीं जा रहा, टायरोसिन में वो नहीं जा रहा आपके पास मेलानिन में, तो दीज आर हाइपोपिगमेंटेड वाले, ठीक है, आपके पास फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या एक्चुअली, तो एल्बिनो में बेसिकली एक ही बात हो जाती है, टायरोसिन आपके पास बन रहा है मगर ये टायरोसिनेज इनहिबिट हो गया, तो एल्बिनिज्म में आपके पास कहीं कहीं पैची डिक्रीज पिगमेंट हो गया। और फिनाइल एलानिन में भी आपके पास क्या है कि टायरोसिन कम है तो पिगमेंटेशन कम है, बल्कि सेम हो गया एक तरह से। अच्छा चलो, तो फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल कीटोन, ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास फिनाइल एसीटेट और फिनाइल, हाँ, तो मस्टी और वगैरह हो जाएगी आपके पास इसकी यूरिन की, ठीक है। ये दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिनाइल कीटोन जो सा यूरिया वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा टायरोसिन का फेट हो गया, एक तो वो मेलानिन में, दूसरा डोपा में, तीसरा होमोजेंटिसिक एसिड में। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास
मिलाइल एसिटोएसिटिक एसिड, ठीक है। अगर ये होमोजेनेटिक एसिड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मिलाइल एसिटोएसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये आपके पास एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं एल्केप्टन यूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप जो होते हैं ना, ये अल्लाह भला करे, ब्लैक यूरिन होता है इसमें, बर्न्ट कोला कलर टाइप का ब्लैक यूरिन, एल कैप्टन यूरिया। कैप्टन का जोन सा था ब्लैक बर्न्ट यूरिन था, ठीक है। ब्लूइश ब्लेड सीटी कनेक्टिव टिश्यू ईयर कार्टिलेज स्क्लेरा, ठीक है। ब्लूइश डिसकलरेशन टाइप का, जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा वगैरह में ब्लू स्क्लेरा, ठीक है, उस तरह से बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की वजह से कनेक्टिव टिश्यू ईयर कार्टिलेज और स्क्लेरा ये बेसिकली ज़्यादातर इफेक्टेड होंगे। अच्छा, फिर ये मिलाइल एसिटोएसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू टीसीए साइकिल, ठीक है। अब ये हमने किया था आपके पास मैपल सिरप, ये बेसिकली किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ब्रांच अमाइनो एसिड दैट इज आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन, ठीक है। इधर भी आपके पास अल्फा कीटो एसिड, जो ऊपर आपके पास ग्लूटामेट और वो सारा उसके अंदर डेफिशिएंसी थी, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के अंदर की वजह से होता है। और डायग्नोसिस में क्या होगा, आपके पास इंक्रीज अल्फा कीटो एसिड ब्लड में होंगे, स्पेशली द ल्यूसिन ल्यूसिन ल्यूसिन, ठीक है, विलीन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, ठीक है, टू क्यूट पपीज वाले कीटोजेनिक ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। उसके साथ क्या है कि वेलिन, ठीक है, ये आपके पास मैपल सिरप में ब्रांच अमाइनो एसिड्स, नॉट डी ब्रांच, इट्स ब्रांच अमाइनो एसिड्स। अच्छा, ये सारा बच्चों हो गया आपके पास कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं फिनाइल कीटो यूरिया जैसे बता रही हूँ, डिक्रीज फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज हो गया, ठीक है, आपके पास। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये एंजाइम कम हो गया, फिनाइल ज़्यादा हो जाएगा और यूरिन कम हो जाएगा, सॉरी वो टायरोसिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन रेज फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन, ठीक है, और ये कन्वर्जन करा रहा था आपका B4 एसेंशियल कोफैक्टर फॉर PAH, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जोन सा एंजाइम, ठीक है, उसके लिए डेफिशिएंसी लीड्स टू इंक्रीज फिनाइल एलानिन, ठीक है, वेरिंग डिग्री ऑफ क्लिनिकल स्पेरिटी, अनट्रीटेड patient typically die in infancy. Phenylalanine embryopathy, increased phenylalanine in pregnant untreated can cause fetal growth restriction, microcephaly, intellectual disability, congenital heart diseases can be prevented with dietary measures. अब वो सब देख के कहेगा जी इसको क्या ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो ये देखना कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज में सबसे ज़्यादा इसको क्या होगा, ये आपने खुद देखना है। ऑटोसोमल रिसेसिव स्क्रीनिंग अगर 2 to 3 days आफ्टर बर्थ, ठीक है। आगे नॉर्मल एट बर्थ बिकॉज ऑफ मैटरनल एंजाइम ड्यूरिंग फीटल लाइफ, मैटरनल का यूटिलाइज कर रहा है बाद में, अपने उसकी बॉडी के नहीं होंगे, जैसे एक नॉर्मली होता है कि कुछ देर तक इम्यूनोग्लोबुलिन और वो मदर का डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, मगर उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, माइक्रोकेफेली सीजर्स हो गया, हाइपरपिगमेंटेड स्किन हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक एल्बिनो, एक्जिमा हो गया, मस्टियोडोर हो गया, फाइंडिंग अ रेयर बट न्यूनेटल स्क्रीनिंग। इसके बाद वही फिनाइलएलानिन ट्रीटमेंट क्या करोगे, आपने फिनाइलएलानिन कम देना है क्योंकि वो तो पहले ही पड़ा हुआ है, टायरोसिन नहीं बन रहा, तो टायरोसिन ज़्यादा करोगे, जो कि आपके पास रिच सोर्स है, दैट इज सोए प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, मिल्क, और ये टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन इसलिए दोगे ताकि जो ऑलरेडी पड़ा हुआ फिनाइलएलानिन है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ बी टी HB4। अच्छा जी, फिर इसके बाद है फिनाइल कीटोन्स, ठीक है, इसमें आपके पास ट्रीटमेंट में, ठीक है, फिनाइल कीटोन्स, फिनाइल एसिटेट एंड फिनाइल पायरुवेट वगैरह। डिसऑर्डर ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके पास मस्टी ऑर्डर आएगी, जबकि ब्रांच अमाइनो एसिड्स आपके पास मैपल सिरप में है, इसमें आपके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट है, ठीक है। पेशेंट विद PKU दैट इज फिनाइल कीटोयूरिया मस्ट अवॉइड द आर्टिफिशियल स्वीटनर aspartame which is converted into phenylalanine, just like फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में जब हम कहते हैं, ठीक है, हम G6PD में कहते हैं कि फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ना दो, सिर्फ ग्लूकोज दो, सेम इस तरह ये 3-4 डिजीजेज हैं। एक फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की देखो, एक G6PD में, ठीक है, और एक ग्लैक्टोज वाले में कि लैक्टोज और ग्लैक्टोज नहीं दोगे, और चौथा ये, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस एक जगह लिखकर इन सब के बताओ कि ये आपने देना है और ये नहीं देना है, ठीक है। एंड पे आपके पास एक बायोकेमिस्ट्री आज खत्म हो गई तो एक लिस्ट बन जाएगी एंड दैट लिस्ट विल हेल्प यू आउट इन द एंड ऑफ द जो भी आपका ये सेशन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक सेकेंड,
ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ तो दिस इज़ मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। अच्छा, ये हम कर रहे थे। तो डाइटरी प्रोटीन में जिसमें एस्पार्टेम, एंडोजिनस प्रोटीन ये सारे फिनाइलएलानाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? फिनाइलएलानाइन फिनाइल कीटोन्स में जाएगा, ठीक है? अब फिनाइलएलानाइन इज़ कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, 3 फेट्स हैं थायरॉक्सिन, डोपामाइन, मेलानिन और एक और था दैट इज़ आपके पास ये वाला साइकिल वो जो फ्यूमारेट में और फिर टीसीए में चला जाता है, ठीक है? तो ये नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन में इसमें जो आपको ज़रूरी है दैट इज़ आपके पास B4 का होना, ठीक है? दैट इज़ रिड्यूस्ड इनटू BH2 in the presence of NADH थ्रू NAD, ठीक है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अच्छा, इसके बाद है मैपल सिरप यूरिन। तो ब्लॉक डिग्रेडेशन ऑफ ब्रांचिन अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन ल्यूसिन वेलिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेलिन है, ठीक है? और डिक्रीज ब्रांचिन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, ठीक है? कॉजेज इंक्रीज कीटो एसिड्स इन ब्लड स्पेशली दोज ऑफ ल्यूसिन, ठीक है? अब देखो 3 चीजें, एक तो आइसोल्यूसिन ल्यूसिन और वेलिन। तो हमने ऊपर जो किया था दैट वाज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज दैट इज ल्यूसिन, ठीक है? मगर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ल्यूसिन इम्पोर्टेंट है बट जो आपके पास ये अल्फा कीटो एसिड इन द ब्लड स्पेशली डोज ऑफ ल्यूसिन, तो ल्यूसिन ही इंपॉर्टेंट है और ल्यूसिन वालों में ही ये इंक्रीज करेगा अल्फा कीटो एसिड इन ब्लड, ठीक है? वैसे दोनों में ही होगा मगर ज्यादा अगर कहोगे तो ल्यूसिन वाले में। ट्रीटमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइसोल्यूसिन ल्यूसिन वेलिन इन द डाइट एंड थायामीन सप्लीमेंटेशन। तो मैपल सिरप में क्या दोगे? थायामीन दैट इज B1। अल्कोहलिक में क्या दोगे? थायामीन। और पैडी राइस और वो सारी चीज़ों में भी यही दोगे। ऑटोसोमल रिसेसिव है, स्मेल लाइक मैपल सिरप, बर्न्ट यूरिन, ठीक है? आगे आ जाओ दैट इज आपके पास एल कैप्टन यूरिया। कैप्टन का मैंने क्या कहा था? ब्लैक कलर का यूरिन होगा, ठीक है? और स्क्लेरा और वो सारा, ठीक है? कार्टिलेज ब्लूइश ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, कंजेनिटल डिफेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ये भी एंजाइम पूछता है वो, ठीक है? फिनाइल का पूछता है, मैपल का पूछता है एंजाइम्स, ठीक है? तो आपके पास क्या है कि टायरोसिन टू फ्यूमरेट नहीं हो रहा, पिगमेंट फॉर्मिंग होमोजेंटिक एसिड बिल्ड्स अप इन टिश्यू। तो एल्बिनो के ऑपोजिट है दैट इज आपके पास एल कैप्टन। कैप्टन ज्यादा काला होगा कैप्टन में पिगमेंट ज्यादा बनेगा, ठीक है? और एल्बिनो एंड फिनाइल कीटोयूरिया दोनों में पिगमेंट कम बनेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव है, बिनाइन फाइंडिंग है, ब्लूइश ब्लैक कनेक्टिव टिश्यू, एयर कार्टिलेज स्क्लेरा, ठीक है? ओकोरोनोसिस, ठीक है? दिस इज द फीचर ऑफ स्क्लेरा जो सा ब्लूइश टाइप का ऑफ एल कैप्टन यूरिया, ठीक है? अच्छा, तो यूरिन टर्न ब्लैक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर और मे बी डेलिब्रेटिंग आर्थ्रल्जियाज होमोजेंटिसिक एसिड टॉक्सिक टू कार्टिलेज, ठीक है? एल कैप्टन के बाद है होमोसिस्टीन यूरिया जो कि हमने फोलेट वाले में भी किया था, होमोसिस्टीन वाला, ठीक है? तो बेसिकली कॉज ऑटोसोमल रिसेसिव जो कि हमने माइसेनिया ग्रेविस के ऑपोजिट किया था कि माइसेनिया ग्रेविस और इसके डिफरेंसेस में हमने किया था कि जो मार्फिन है और दूसरा आपके पास था होमोसिस्टीन वाला। किसमें डॉक्टर साहब? नीचे डाउनवर्ड होता है और एक में अपवर्ड लेंस होता है। हाँ मैडम, जो मार्फिन होता है उसमें अपवर्ड डिसलोकेशन होती है और जो दूसरा होता है होमोसिस्टिनूरिया में उसमें डाउनवर्ड डिसलोकेशन होती है। हाँ जी, ठीक है? तो ये दिस इज डाउन एंड इन, ठीक है? एंड होमो सिस्टीन, ठीक है? याद रखना बहुत जरूरी है, पढ़ना सिर्फ नेसेसरी नहीं है। अगर आप पढ़ते पढ़ते कभी लगे कि आपको याद नहीं हो रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी भाई उधर आप खुद से पढ़ो। अगर खुद पढ़ रहे हो और साथ में ये हेल्प आउट करे देन बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपसे पढ़ रहे हो रिटेन नहीं हो रहा तो फिर ज़ाया है ये पढ़ना, ठीक है? अच्छा जी, तो आपके पास है होमोसिस्टीन, ठीक है? ये क्या करेगा? ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें सिस्टीन सिस्टाथायोनिन सिंथेज डेफिशिएंसी। ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप? बेसिकली ये एंजाइम कहाँ पे? ये मिथ्योनिन है, दिस इज द मिथ्योनिन। होमोसिस्टीन इज कन्वर्टेड इनटू मिथ्योनिन इन द प्रेजेंस ऑफ मिथ्योनिन सिंथेज, ठीक है? और इधर आपको क्या चाहिए? मिथाइल फोलेट और B12 चाहिए। अच्छा, दिस होमोसिस्टीन इज नाउ कन्वर्टेड टू फेटिक मिथ्योनिन एक सिस्टाथायोनिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिस्टीन। तो ये सिस्टाथायोनिन सिंथेज अगर नहीं होगा दैट विल लीड टू आपके पास होमोसिस्टीन की एक्यूमुलेशन। अच्छा चलो खैर, अभी उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपने क्या करना है इसकी वजह से? अच्छा, ट्रीटमेंट क्या? आप ट्रीटमेंट में एक सेकंड होल्ड कीजिए मेरा फोन। अच्छा जी, इसके बाद हम्म
तो आपके पास सिस्टाथायोनिन सिंथेस फॉर पायरोक्सिल फॉस्फेट ट्रीटमेंट B6 एंड सिस्टीन इन डाइट। तो मेथियोनिन सिंथेस डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट, अच्छा देखो ये डिफरेंट लेवल्स पे है, ठीक है डॉक्टर साहब। पहले अगर आपके पास ये जो सिस्टाथायोनिन सिंथेस डेफिशिएंसी है ये वाली, इसकी वजह से ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे? लेट सपोज अगर आपके पास ये डेफिशिएंट है, ये कम है, तो आपके पास क्या होगा? होमोसिस्टीन जो सा वो पढ़ा रहेगा उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, और ये सारा बेसिकली आगे नहीं कन्वर्ट होगा, ये आपका मेथियोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ये कम देना है और आपने ये ज्यादा देना है, ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज आपको B6 चाहिए ताकि ये कन्वर्ट करा सको, ठीक है, तो ये B6 चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको इंक्रीज B6, B12 का तो खैर इधर पूरा नहीं है, एंड फोलेट इन डाइट, वो भी इसलिए इसकी वजह से कह रहा होगा कि ये चाहिए आपको ताकि ये होमोसिस्टीन को सारा कन्वर्ट इधर कर दो, ठीक है, लेकिन आपको तो वो कम चाहिए। खैर चलो अलबत्ता, तो ये आपके पास डिक्रीज मिथियोनिन, इंक्रीज सिस्टीन इन डाइट और B6, B12 और फोलेट वो रिलेटेड टू मिथियोनिन कह रहे हैं। अच्छा, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ सिस्टाथायोन सिंथेस फॉर पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, अगर पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट के साथ होता है तो दैट इज उधर हमने पाथवे में भी किया कि उसमें आपके पास B12 और B6 चाहिए, तो ट्रीटमेंट इज B6 इंक्रीज सिस्टीन इन डाइट, दैट इज ऑपोजिट ऑफ जो आपके पास सिस्टाथायोनिन सिंथेटेज के साथ है, जो कि आप उधर इंक्रीज B6 करते हो और आप इंक्रीज सिस्टीन, बल्कि सेम ही है ये। अच्छा, मेथियोनिन सिंथेटेज के क्या होगा? इससे आपके पास क्या है कि जब ये वाला एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो जो आपके पास है डेफिशिएंसी की वजह से आपने इसमें ट्रीटमेंट में क्या देना है, ये वाला पाथवे अब मेथियोनिन नहीं हो रहा, होमोसिस्टीन पड़ा हुआ, तो आपने मेथियोनिन इंक्रीज कर देनी है डाइट में, ठीक है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपने आगे वाली चीजों को ज्यादा कर देना है, और अगर आपके पास ये मेथियोनिन की डेफिशिएंसी होगी तो आपने सिर्फ मेथियोनिन ज्यादा कर देना है, ठीक है। जंबल अप हो रही हैं चीजें, लेकिन चलो खैर, तो बस इधर से ये दो चीजें लुबे लुबाब ये है कि जब आपके पास होमोसिस्टीन होगा कम, ये सिस्टाथायोनिन सिंथेज एंजाइम कम होगा, आपके पास ये ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है मतलब ना आपके पास सीरीन है, ना बेसिक्स है, ना सिस्टाथायोनिन है, या ना सिस्टीन है, ठीक है। अब ये सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास B6 ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास सीरीन ज्यादा होना चाहिए, आपके पास सिस्टाथायोनिन, ये डाइट में ज्यादा करोगे और ऑटोमेटिकली ये वाला यूटिलाइज होकर तो इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया मैंने इस पे। चलो आगे आगे है हमारे पास सिस्टीन यूरिया। अब बेसिकली यही जो सिस्टीन है, अगर इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी दैट विल, अच्छा नहीं, यूरिया में क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज एक्यूमुलेशन की वजह से यूरिया में ज्यादा, यूरिन में ज्यादा कन्वर्जन होगी या एक्यूमुलेशन होगी? एक चीज ने एक्सक्रीट करना बॉडी से कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। और अगर एक चीज आपकी लेट्स सपोज एक्सक्रीशन में कम है और ब्लड में ज्यादा है, तो वो क्या करेगी? एक्यूमुलेट करेगी या एक्सक्रीट करेगी? ब्लड में एक्यूमुलेशन होगी। ब्लड में एक्यूमुलेशन होगी। अच्छा, अब सिस्टीन यूरिया व्हाट इज द टर्म डिस्क्राइबिंग, क्या बता रहा है? यूरिन में जो है सिस्टीन ज्यादा है। यूरिन में सिस्टीन ज्यादा मतलब ब्लड के अंदर इस चीज की क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है दैट इज सिस्टीन यूरिया, ठीक है। हेरिडिटरी डिफेक्ट ऑफ रीनल पीसीटी एंड इंटरस्टिशियल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर दैट प्रिवेंट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, तो रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं हो रही, ब्लड में नहीं हो रही, और पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जबकि मतलब फिल्ट्रेशन का काम है पीसीटी का, तो ये एक्सक्रीट आउट ज्यादा कर रहा है, तो ये आपके पास यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा और बॉडी में ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, उसमें क्वांटिटी कम हो जाएगी, लीडिंग टू सिस्टीन यूरिया। तो आपके पास सिस्टीन, ऑर्निथीन और लाइसिन और आर्जिनिन कोला, ठीक है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाएगी, यूरिन में एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। सिस्टीन इज मेड अप ऑफ टू सिस्टीन्स कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इधर जो इंपॉर्टेंट काम है, एक्सेस सिस्टीन यूरिन कैन लीड टू रिकरेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ हेक्सागोनल, इट्स इंपॉर्टेंट, हेक्सागोनल, हेक्सा, ठीक है, पेंटा नहीं, हेक्सा, ठीक है, हेक्सागोनल 6। ट्रीटमेंट इज यूरिन अल्कलाइनाइजेशन, ठीक है। तो सिस्टीन
अल्कलाइनाइजेशन मतलब ये अगर शायद एसिडिक हो, इसके लिए फिर आप इसको बेसिक बनाओगे, ठीक है। पोटेशियम सिट्रेट, एसिटाजोलामाइड, ये सारी ड्रग्स दोगे। पोटेशियम सिट्रेट, एसिटाजोलामाइड्स एंड चिलेटिंग एजेंट्स लाइक पेंसिलामाइंस, इंक्रीज सोलेबिलिटी ऑफ सिस्टीन स्टोन्स, गुड हाइड्रेशन, लो डाइट इन मिथ्योनिन, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये ट्रीटमेंट देना है जब आपके पास सिस्टीन की क्वांटिटी आपके पास यूरिन में एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो आपने चिलेटिंग एजेंट में पेंसिलामिन, ये एक एमसीक्यू है, ठीक है। और साथ में फॉस्फेट देने, पोटेशियम सिट्रेट और एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड प्रिवेंट्स व्हाट कि ये आपके पास ये जो सिस्टीन स्टोन्स हैं इसकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस्टीन स्टोन्स, ठीक है, करेगा। और फिर इसके बाद गुड हाइड्रेशन आपने करना है पेशेंट को, डाइट लो इन मिथ्योनिन देना है, क्योंकि मिथ्योनिन कन्वर्ट्स इनटू किसमें था हमारे पास, दैट इज होमोसिस्टीन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिस्टाथायोन। सिस्टीन ज्यादा बनता जाएगा, एक्सक्रीट होता रहेगा, स्टोन बनते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिस्टीन यूरिया डिटेक्ट विद यूरिनरी सोडियम साइनाइड नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आपके पास जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ यूरिन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इसलिए रही हूँ एक दफा तसल्ली हो जाए कि सारा आप फर्स्ट एड पढ़ लिया। ऑर्गेनिक एसिडीमियाज वगैरह, ठीक है, ये इनहिबिट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को और इनहिबिट करते हैं आपके यूरिया साइकिल्स को। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन इन्फेंसी विद पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, हाइपोटोनिया, हाई एनाइन गैप्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हेपेटोमेगाली, सीजर्स, ऑर्गेनिक एसिड एक्यूमुलेशन, दिस इज ऑर्गेनिक एसिडीमियाज, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की वजह से जो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, दैट इज वो क्या करेगा आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करेगा, डिक्रीज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज कीटोएसिडोसिस, हाई नाइन गैप और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कीटो एसिड्स बन रहे हैं इसलिए। इनहिबिट यूरिक साइकिल, तो हाइपरमोनीमिया इन ऑर्गेनिक एसिडीमिया। फिर एक आपके पास है प्रोपायोनिक एसिडीमिया, ठीक है। इधर प्रोपनाइल कोई कार्बोक्सिलेज है, ठीक है, दैट इज आपके पास जो कि किधर है, मिथाइल मेलोनिक एसिड, और ये जो साइकिल हमने B12 की मेटाबॉलिज्म में किया था, ठीक है। एक होमोसिस्टीन वाला पाथवे, एक मिथाइल मेलोनिक एसिड वाला पाथवे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोपायोनिक एसिड एसिडीमिया इज इन मिथाइल मेलोनिक एसिड, और जो आपके पास है होमोसिस्टीन वाला वो हमने वैसे ही ऊपर कर लिया ये, ठीक है, ये B6 के साथ, सॉरी अपना B9 के साथ है। अच्छा, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ म्यूटेज और B12 वो मैंने भी बता दिया आपके पास कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, VOMIT वॉमिट, ठीक है, वेलिन, ऑर्जिन, फैटी एसिड, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन इनटू प्रोपायोनेट, प्रोपानाइल कोए, बायोटिन और प्रोपानाइल कोए कार्बोक्सिलेज में इनटू मिथाइल मेलोनाइल कोए, वो फिर आपके पास म्यूटेज की प्रेजेंट में B12। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये वाला, कि ये आपका बेसिकली मिथाइल कोए को सक्सिनाइड कोए में कन्वर्ट नहीं होने देता TCA साइकिल में, और सक्सिनाइल कोए दैट इज आपके पास जोन सा इंटरमीडिएट है ETC में, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये एक इसके ऊपर बस स्टेप कर लो। अच्छा, अब हम फैटी एसिड सिंथेसिस, एक होती है सिंथेसिस, एक होती है डिग्रेडेशन। सिंथेसिस इज आपके पास लिपोजेनेसिस एंड डिग्रेडेशन इज लिपोलिसिस, ठीक है। तो बेसिकली देखो हमारे पास जो सा इंसुलिन है दैट कॉजेज फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ग्लूकागॉन कॉजेज आपके पास फैटी एसिड की डिग्रेडेशन, ठीक है, इनहिबिट करेगा, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेसिस को जो स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन और इनहिबिट करेगा ग्लूकागॉन। किस तरह देख लेते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए आपको चाहिए पाल्मिटेट, सबस्ट्रेट इज मेन पाल्मिटेट, ठीक है। पाल्मिटेट फिर मिथाइल मेलोनाइल कोए में गया, ठीक है। देन वो आप सॉरी एक सेकंड गलत हो गया, सॉरी सिट्रेट है आपके पास, ठीक है। सिट्रेट चला गया आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में, सिट्रेट शटल पाथवे, ये मैं बताती हूँ कौन सा है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास एक्चुअली होता है फैटी एसिड में दो चीजें, एक फैटी एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, ग्लाइसरॉल होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो आपके पास फैट बनेगा, ठीक है। और ये टूटेगा तो फिर आपके पास वो कंपोनेंट टूटेगा। तो अभी सबसे पहले आ गया फैटी एसिड की आपके पास सिंथेसिस किस तरह, सिट्रेट इनटू सिट्रेट एसिड साइकिल में, ठीक है। एटीपी सिट्रेट लाइजेज इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए जो कि इंटरमीडिएट है आपके पास पायरुवेट में, ठीक है। लेकिन अब हम पायरुवेट वो जो एसिटाइल कोए जो आगे चला जाता है आपके पास TCA साइकिल में, वो यहाँ की जगह किधर जा रहा है, मेलानोइल कोए में, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पाल्मिटेट। तो सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू पाल्मिटेट, ठीक है, दिस इज फैटी एसिड सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल को ए आपके पास जोन सा है कार्बोक्सिलेज। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक ग्रुप ऐड हुआ, बायोटिन जरूरी है इसके लिए, बायोटिन हमने पढ़ा था ना फैटी एसिड की सिंथेसिस, ठीक है, बायोटिन। नहीं मैं भी खाना खाया नहीं है मैं जरा। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास फैटी एसिड और कोए, ठीक है, आपके पास अब हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं।
यही जो फैटी एसिड बन गया था इसके साथ आपने जो को ये कंबाइन किया, फैटी एसिटाइल कोए सिंथेटेज की प्रेजेंस में इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिटाइल कोए, ठीक है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू कार्निटीन शटल, ठीक है। अब कार्निटीन शटल है एक और एक सिट्रेट शटल है। अच्छा, carnitine shuttle is converted into fatty acyl CoA that is converted into acetyl CoA and ketone bodies and TCA cycle में यूटिलाइज होगा। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन, ये एमसीक्यू है, दैट एसिटाइल CoA की बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज एंड TCA साइकिल। आजकल जो स्लिमिंग इंजेक्शंस बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट है कार्निटीन, जो मेल इनफर्टिलिटी में दैट इज कार्निटीन। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, आपके पास कार्निटीन से रिलेटेड, और ये होते हैं आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रेट शटल पाथवे एंड दिस कार्निटीन शटल। तो कार्निटीन रिलीजेस आपके पास फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन एंड सिट्रेट आपको करेगा फैटी एसिड की प्रोडक्शन। सिट्रेट इनटू पाल्मिटेट सिट्रेट शटल बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज दैट इज स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन एंड इनहिबिटेड बाय ग्लूकागॉन, ठीक है। इसके बाद डिग्रेडेशन में आपके पास क्या होता है, अगर आपको ये भी पता होगा कि बहुत से आपके पास ड्रग्स है और इंसुलिन की टाइप्स एंड दैट कॉजेज मोटापा, दैट इज लाइक आपके पास लिपोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा जी, फैटी एसिड फिर कोए इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास ये जो एसिटाइल कोए, जो कि बेसिकली यहाँ पे भी इंटरमीडिएट था फॉर्मेशन में, ठीक है। तो एसिटाइल कोए से फिर कीटोन बॉडीज और TCA साइकिल में बाय बीटा ऑक्सीडेशन इन एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का ये ब्रेकडाउन, ठीक है। दिस इज कार्निटीन शटल पाथवे। इधर से अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ कहाँ रिक्वायर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सिट्रेट दैट इज सिट्रेट शटल वाला, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन करता है आपका फैट का फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। तो दिस इज द शटल पाथवे जो कि आपके पास सिट्रेट को कन्वर्ट करेगा, मतलब जो नीचे से इनटू फ्यूमरेट पाल्मिटेट में, ठीक है, बाय ये माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल, ठीक है। दिस अकर्स इन लिवर, लैक्टेटिंग मदर्स, ग्लैंड्स एंड एडिपोज टिश्यू, जहां जहां आपको लिपिड चाहिए, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड डिग्रेडेशन रिक्वायर्स कार्निटीन नॉट सिट्रेट, ठीक है। जो फैटी एसिड है ना डिग्रेडेशन आपका लॉन्ग चेन वाला, वो आपका कार्निटीन शटल पाथवे जो कि लिपोलिसिस में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो सिट्रेट इज सिंथेस एंड कार्निटीन इज आपके पास कार्नेज ऑफ फैटी एसिड दैट इज ब्रेक डाउन, ठीक है। अच्छा जी, सिस्टमिक प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी, नो सेलुलर अपटेक ऑफ कार्निटीन, नो ट्रांसपोर्टर ऑफ आपके पास एल कार्निटीन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ऑफ long chain fatty acid in cytosol causes weakness, hypotonia, hypoketotic hypoglycemia and dilated cardiomyopathy। तो बेसिकली जब आपके पास ये वाला सारा एंजाइम नहीं होगा, ठीक है, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो दिस विल कॉजेज व्हाट, कार्निटीन का अकोमुलेशन, ठीक है। तो नॉर्मली कार्निटीन फैट को यूटिलाइज करा के उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, बट अगर ये एक्यूमुलेट कर जाएगा तो ये एक वाहिद है डिजीज जो मैंने अब तक देखी है, ठीक है। दिस इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी रिलेटेड डिजीज कॉजिंग हाइपोटोनिया, हाइपोकीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया। नॉर्मली क्या होता है, जो कीटोन्स बॉडी ज्यादा हुई होती हैं, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया वो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हाइपोकीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आपके पास प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी। अच्छा, इसके बाद है मीडियम चेन एसिटाइल को डिहाइड्रोजिनेज जो है डेफिशिएंसी, ये वाला, ठीक है। दिस इज बीटा ऑक्सीडेशन वाला। अगर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एसिड इन द एसिटाइल कोए डिक्रीज एबिलिटी टू break down fatty acids into acetyl CoA, accumulation of fatty acyl carnitine and dicarboxylic acid in the blood with hypoketotic hypoglycemia cause वही जिस तरह ऊपर वाले के vomit, lethargy, seizures, coma, liver dysfunction, hyperammonemia can lead to death in infants. Treat by avoiding fasting। तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि ये हाइपरमोनीमिया और साथ में सीजर्स, कोमा, ब्रेन सिम्टम्स ज्यादा करेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है कीटोन बॉडीज, लास्ट टॉपिक है मेरा ख्याल है, और एक लिवर ट्रांसपोर्ट है और एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज है, ठीक है। अच्छा जी, कीटोन बॉडीज इन द लिवर, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर मेटाबोलाइज्ड टू एसिटोएसिटेट। अच्छा, ये एक और नाम है कीटोन बॉडीज, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट टू बी यूज्ड इन द मसल्स एंड ब्रेन। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके पास है भाई
लिवर, ठीक है, लिवर के अंदर फैटी एसिड अमाइनो एसिड है, ये एसिटाइल कोए जो कि सबस्ट्रेट है आपके पास फैट फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन के अंदर। दिस इज कन्वर्टेड इनटू HMG CoA इनटू एसिटो एसिटेट, दैट इज द नेम ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब इन दोनों का फेट आगे देते हैं, ये लिवर में था, लिवर से ये एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इट इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास दैट इज ब्लड। ब्लड में अब अपटेक होगा, दो चीजें हैं वो देख लेते हैं अभी, ठीक है, कि एसिटो एसिटेट एसीटोन्स, ठीक है, ये फिर लंग्स से बाहर चला जाएगा, एक ये हो गया। दूसरा एसिटो एसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, दिस इज मतलब ये मसल में चला जाएगा, एंड दिस इज देन ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसिटो एसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल एसिटो एसिटाइल कोए, दैट इज आपके पास ये कीटोन बॉडीज वगैरह और वो सारी, ठीक है, दैट इज यूटिलाइज इन आपके पास ये TCA साइकिल ATP प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा हेपेटिक स्केलेटल मसल्स में कीटोन बॉडीज। अच्छा, लिवर फैटी एसिड अमाइनो एसिड्स आर मेटाबोलाइज्ड टू एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, ये वाला स्टेप, दीज टू स्टेप्स, ठीक है, ये वाले। अच्छा, यहाँ से ये वाला स्टेप फिर किधर चला जाएगा, टू बी यूज इन मसल एंड ब्रेन इन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, जब बहुत लंबा स्टारवेशन हो गया। एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऑक्सैलोएसिडेट इज डिप्लीटेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जब TCA साइकिल था, यहाँ पे ऑक्सैलोएसिडेट जो कि मेलेट वाले शटल पाथवे में भी चला जाता है एक चीज, यहाँ फिर वो पायरुवेट में चला जाएगा, ठीक है, पायरुवेट से वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। तो जब भी आपके पास प्रोलॉन्ग वो है स्टारवेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो ऑक्सैलोएसिडेट इज डिप्लीटेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस विद क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज हाई NADH स्टेट लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिडेट दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है, और फिर TCA साइकिल शटिंग इनटू मिलेट। अब आपको समझ लगा कि वो क्यों था, वो सारा जो मैंने भी मिलेट शटल पाथवे का, कि जब आपके पास वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में उधर यूज नहीं होता तो फिर ये शटलिंग हो जाती है इसके मिलेट में, मिलेट वापस ऑक्सैलोएसिडेट में, और सो एंड सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन इन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऑक्सैलोएसिडेट इज डिप्लीटेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके लिए अवेलेबल नहीं रहता विच क्रॉनिक विद क्रॉनिक अल्कोहल ओवरयूज, ठीक है। हाई NADH स्टेट लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिडेट एंड लीडिंग टू दिस सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, कीटोन बॉडीज के अंदर क्या है, एसीटोन एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कीटोन्स, चल रही है। अच्छा, दैट इज अपना एसीटोन इज कीटोन एंड एसिटोएसिटेट इज कीटो एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट इज कीटो एसिड आल्सो। ब्रेथ स्मेल्स लाइक फ्रूटी स्मेल ऑडर, MCQ देता है, वो कहता है जी एक बंदा है उसमें फ्रूटी ओडोर है तो क्या करोगे, ठीक है, और अनकॉन्शियस आया तो दैट इज DK। यूरिन टेस्ट फॉर कीटोन्स कैन डिटेक्ट एसिटोएसिटोन बट नॉट बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट। सो एन इंपॉर्टेंट MCQ के बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, RBC कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज, दे आर स्ट्रिक्टली यूज्ड ग्लूकोज, ठीक है। लिवर सेल्स लैक बीटा कीटो एसिटाइल को ए ट्रांसफरेज कैन नॉट यूज कीटोन बॉडीज एज फ्यूल, ठीक है। HMG कोई लाइज फॉर कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन, HMG कोई रिडक्टेज फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो ये दो एंजाइम्स है, ये MCQ भी आता है। HMG कोई जो सा ये रिडक्टेज है ना, ये वाला, ये अक्सर वो पूछते हैं किसके लिए, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और कीटोन बॉडीज के लिए को ए लाइज, ठीक है, लाइज, ठीक है, LKRC, LKRC लाइज कीटोन्स के लिए, और R रिडक्टेज इज फॉर C, ठीक है। जिस तरह भी लुक राइस या लुक जिस तरह भी, यानी निमोनिक करना, मुझे तो कोई निमोनिक नहीं आ जा रहा, लुक्स लाइक रेड कलर, जिस तरह भी याद करना, ठीक है। L से क्या आपके पास लाइस है, K से आपके पास कीटोन्स है, R से रिडक्टेज है, C से कोलेस्ट्रॉल है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज था कि लिवर कांट यूटिलाइज आपके पास ये सारी कीटोन बॉडीज, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, अल्टरनेटली उसको मसल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दिस इज द होल पाथवे। अच्छा, फास्टेड वर्सेज फेड स्टेट, तो हमें पता है कि जब फास्टिंग होगा तो फास्टिंग में आपके पास जो से फैट्स वगैरह हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। एडिपोसाइड्स में फास्टिंग में क्या हो रहा है, दिस इज द पाथवे कि आपके पास ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनका ब्रेकडाउन हुआ फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, दिस इज लिपोलिसिस, ठीक है। इसमें आपके पास बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा इधर, दिस इज आपके पास एडिपोसाइड से ब्लड में, ब्लड के बाद फिर आपके पास ये अभी हम करें फास्टिंग स्टेट में। तो हमारे पास फास्टिंग स्टेट में हमने दो चीज़ें की थी कि जब आपके पास जो स्टोर्स हैं दैट इज एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन, दैट विल कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि ग्लूकोज लिबरेट करे, ठीक है। और सेम है कि ये स्टिमुलेट करेगा आपके पास ATP की कन्वर्जन को, साइक्लिक AMP, दैट विल स्टिमुलेट HSL into HSLP। व्हाट इज HSL, डॉक्टर मेरी?
आर यू जी देयर? मैडम, जी जी बिल्कुल। क्या आपने रिपीट किया था, एक दफा कर देंगी? HSL, इट्स अ HSL फॉस्फोराइलेशन हो गया ना, एल से तो लिपिड हो गया। मैडम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ओके, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है। लाइपेजेस बेसिकली जो लिपिड की क्या करते हैं, ब्रेकडाउन। ब्रेक डाउन, ठीक है। तो उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ये एटीपी से एएमपी आपके पास फॉस्फेट आया, ठीक है। ये इधर इधर ये हो गया, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड की फिर इसने ब्रेक डाउन कर दिया। दिस इज द प्रोसेस इन द फास्टिंग स्टेज एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये रेगुलेशन हो गई। फिर ब्लड के अंदर अब फेड स्टेट में है, तो फेड स्टेट में क्या होगा आपके पास, ये जो है दिस इज द ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ये था, ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड आया, दिस ट्राइग्लिसराइड, अब इसका ये रिसेप्टर है एडिपोसाइट के ऊपर, दिस इज LPL, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड के ऊपर है ApoC2, ठीक है। दीज आर द MCQs, ठीक है। फॉर लिपोजेनेसिस आपके पास एडिपोसाइट के ऊपर LPL है, ठीक है। LPL का टिकट लगा हुआ है, MQM होता है ना, MQM टीम है ना, वो वाली जोन सी है, जोन सी भी है। तो यहाँ पे ApoC2 है, ठीक है। ApoC2 एंड MQM। अच्छा जी, तो ये यहाँ से कन्वर्ट कर देगा दो चीजों में, जैसे हम तोड़ा था फैट को वैसे जोड़ रहे हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसरोल्स। और अब इसको बेसिकली कौन कर रहा है स्टिमुलेट, अब आपको अगर याद हो डॉक्टर साहब, DHAP एंड वो G3P वाला जो सा था पाथवे, तो ये DHAP के तीन एक्चुअली फेट्स हैं। एक तो ये G3P में, दूसरा इससे ऊपर जोन सा था आपके पास जहाँ से वो मेन आ रहा था, ठीक है। वहां पे कन्वर्ट हो जाता है G1P जो भी सा था, ठीक है। तो एक वो, एक ये फेट है, दूसरा फेट ये है, तीसरा फेट है ये, बल्कि ये G3P वही है ना, ओके सही है। ग्लूकोज DHAP दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है, दैट इज देन कन्वर्टेड इनटू दिस। अच्छा, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे आपके पास एडिपोसाइट्स पे कौन से GL ग्लूट्स होते हैं? GLUT2। अच्छा जी, इधर लिखा हुआ है कि आपके पास एडिपोसाइट्स पे डॉक्टर साहब है GLUT4, ठीक है, GLUT4, ठीक है। बल्कि मैं कह रही थी मेरे पास मैंने वो कराए नहीं है ग्लूट्स, मैं ग्लूट्स यहीं पे ही करा देती हूँ आप लोगों को, ताकि मेरा लेक्चर कोई भी एस्पेक्ट से कम ना हो। अभी इतना सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी डॉक्टर मेहरीन ये बहुत सी चीज़ों में डेफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू CPSP। काइंडली 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 आप एक दफ़ा इसको थॉरली सारे साइकिल्स को देखें। बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई वांट कि आप इसी अटेम्प्ट में निकालो इसको, ठीक है। एक बच्चा भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे पढ़ाऊंगी, बट पढ़ने वाला हो, ठीक है। ये आउट ऑफ द वे मैं पढ़ा रही हूँ, कोई एकेडमी ऐसा नहीं कर रही। थैंक यू मैडम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये देखिए ये अब आपके पास आ गया साइकिल, लेट मी सी, अगर मेरे पास ये है, ओके, दिस इज द, ये ठीक है डॉक्टर साहब, ये देखें, ये सब इंसुलिन इंडिपेंडेंट है एक्सेप्ट ऑफ GLUT4, ठीक है, वो उसके लिए इंसुलिन चाहिए। अच्छा जी, ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड और हार्ट, दिस इज इन लेसर एक्सटेंट हार्ट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट GLUT1 एंड GLUT2 इज लिवर, पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज सुबह हमने लिवर और पेंक्रियाज में एक एंजाइम किया था, दैट वाज व्हाट, ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेस। नो 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 अच्छा नो, ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोकाइनेज। ठीक ठीक है है, वो ठीक जो है। फोर वाला है काइनेसिस ग्रुप में फोर्थ वाले ग्रुप था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 वर आपका हेक्सोकाइनेज, और वो 1 2 3 में भी फिर फर्दर था, वन आपके पास कहाँ था, और 1 और 2 कहाँ पे था? डॉक्टर मेडिन कहीं गैदरिंग में बैठी हुई है, चले कोई नहीं। ओके, GLUT2 फिर लिवर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, GLUT3 ब्रेन, न्यूरॉन्स और स्पर्म्स में होते हैं। स्पर्म्स याद रखना ये, ठीक है, 3
sperms, ठीक है। One sperms helps in making 3 people, one is the female, one is the baby, one is himself, ठीक है, या वो जो भी है, ठीक है, itself। GLUT4 में skeletal muscles, adipose tissues और heart आ गया, ठीक है, heart के 4 chambers होते हैं ना, ठीक है, तो ये हो गया। और GLUT4 बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, दैट्स व्हाई हियर इज द इंसुलिन दैट विल प्रमोट आपके ग्लूकोज की एंट्री बाय GLUT4 इनटू ग्लूकोज एंड विल प्रमोट ट्राइग्लिसराइड का ये जो LPL और ApoC2 के साथ कॉम्बोज हैं ये, एंड दैट विल हेल्प इन लिपोजेनेसिस। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ लिपिड्स। और ओके, मेटाबॉलिक फ्यूल, तो दिस इज 1 carb of protein, 1 gram of carb and protein liberates 4 kilocalories, 1 gram of alcohol liberates 7 kilocalories, 1 gram of fatty acid liberates 9 kilocalories, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे है फास्टिंग एंड स्टार्विंग में, तो ये जल्दी जल्दी मैं पढ़ देती हूँ, ये मैंने वैसे बढ़ा दिए जरा। फेड स्टेट आफ्टर मील्स, ठीक है, एक होता है बिटवीन मील, एक आफ्टर मील। इसको ये सवाल इतना पसंद है, कल मैं इधर थोड़ा सा भूल गई थी। फेड स्टेट में मतलब जब अच्छे से रजे हुए हो तो आपके पास क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पहले ही पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, ग्लाइकोलिसिस को यूज़ करना है और एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, ठीक है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स ट्राइग्लिसराइड्स एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड अलोंगसाइड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इंसुलिन का काम है लिपोजेनेसिस का, ठीक है, और साथ में ग्लाइकोजन स्टोरेज, हाँ, अलोंगसाइड आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस। तो इंसुलिन की 3 चीज़ें वो कहता है। इंसुलिन का एक है रैपिड एक्शन, एक है इंटरमीडिएट एक्शन, एक है लेट एक्शन, ठीक है। रैपिड में आपके पास क्या करेगा, ये रैपिड में ये पोटेशियम को एंटर करेगा सेल में, ठीक है। इंटरमीडिएट में क्या करेगा, हर दफा ये भूल जाता मुझे। हम्म, एक्चुअली मिल नहीं रहा वो वाला भी ना। चलो खैर, एक है कि प्रोटीन सिंथेसिस, एक है लिपिड सिंथेसिस, लेकिन अब इनिशियली क्या है, पहले प्रोटीन है या फैट? ओके, मिल गया। Immediate of action of insulin is entry of potassium into cells. Intermediate action of insulin is protein synthesis. Late is lipogenesis, ठीक है। तो ये था, इंटरमीडिएट इज प्रोटीन एंड लेट इज लिपिड, एल से लेट, एल से लिपिड, अब नहीं भूलता। ओके ओके, चलें आगे हम। तो दैट इज आपके पास फास्टिंग बिटवीन मील्स, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, मेजरली करेगा। तो जब भी आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनेओजेनेसिस है तो यूं करना है, क्योंकि पहले जो बना हुआ है उसको तोड़ेगा और फिर जो से अल्टरनेट पाथवे से बनाएगा, ठीक है। तो हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हेपेटिक ग्लूकोनेओजेनेसिस, एडिपोज रिलीज ऑफ फैट फ्री फैटी एसिड्स, दैट इज लिपोलिसिस, ठीक है। एंड ये सब कुछ कौन कर रहा है, दैट इज ग्लूकागॉन, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखो लिखा हुआ है एंड एपिनेफ्रिन, और ये आपके पास कौन सा है, दैट इज जो फास्टिंग स्टेज है उसमें, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्विंग, और अब बेसिकली होता क्या है, स्टार्विंग डे 1 to 3, स्टार्विंग आफ्टर डे 3, ठीक है। तो जब आप स्टार्व करते हो तो मैंने आपको पहले कहा कि जो लिवर के स्टोर्स हैं सबसे पहले वो उड़ेंगे, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन बाय, ये देखो हेपेटिक के जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस सबसे पहले, ठीक है, हेपेटिक खत्म हुआ तो फिर एडिपोज से जो उनसे फ्री फैटी एसिड्स बने हुए थे वो टूटेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, मसल और लिवर विच शिफ्ट फ्यूल यूज फ्रॉम ग्लूकोज टू फैटी फ्री फैटी एसिड्स, मसल्स और लिवर के स्टोर जाएंगे। फिर हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर एडिपोज के फैटी एसिड्स, फिर आपके लिवर की फैटी एसिड्स, और फिर आपके पास हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज, लैक्टेट, अलानिन, और ये सारा पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेंगे। फिर को ए फ्रॉम और चेन फैटी एसिड, द ओनली ट्राइग्लिसरॉल कंपाउंड दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया कि वैसे तो हमारे पास डिफरेंट फैट्स हैं, मगर जो को ए वाला है क्योंकि उससे आपके पास G3P बनते हैं एंड दैट लीड्स टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और चेन फैटी फ्री फैटी एसिड, ठीक है।
अच्छा ये हो गया आपके पास स्टार्विंग डे 1 to 3। ग्लूकागॉन रिवर्स डिप्लीटेड आफ्टर 1 day। आरबीसी लैक माइटोकॉन्ड्रिया देयरफॉर कैन नॉट यूज कीटोन बॉडीज। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू है आपके पास। अगर इसके बाद स्टारवेशन आफ्टर 3 days, एडिपोज स्टोर्स कीटोन बॉडीज बिकम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। आफ्टर दीज आर डिप्लीटेड, वाइटल प्रोटीन डिग्रेडेशन एक्सेलरेट्स लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। अमाउंट ऑफ एक्सेस स्टोर्स डिटरमिन सर्वाइवल टाइम। अब देखो वैसे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इधर देखो अगर तो वो कहते हैं कि कीटोन्स भी खत्म हो गए। कीटोन्स के बाद क्या होगा? आफ्टर दीज आर डिप्लीटेड, वाइटल प्रोटीन्स डिग्रेडेशन एक्सेलरेट्स। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है? लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ, क्योंकि किडनी है उसको भी प्रोटीन चाहिए, लिवर है उसको भी प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो फैट्स उड़े और फिर प्रोटीन उड़ा। जबकि आपके पास इंसुलिन की अगर बात करें तो दैट इज उसका रैपिड में पोटेशियम इनटू सेल्स और फिर इंटरमीडिएट में प्रोटीन प्रोडक्शन और लेट में लिपिड की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और दोनों को मिक्स नहीं करना। सो हेयर ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म सारा खत्म हो गया। अब हम लिपिड स्टोरेज डिजीजेस करते हैं और साथ में हमारे पास लिपिड का मेटाबॉलिज्म करते हैं। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली थोड़ा सा ना इस दफ़ा पाथवेज में 19-20 का फ़र्क हो सकता है ड्यूरिंग माय वो डिलीवरी ऑफ लेक्चर, तो उसमें जो थोड़ा सा करेक्शन वरेक्शन वो कर लेना। लिपिड ट्रांसपोर्ट में बच्चों क्या होता है कि हमारे पास डाइटरी फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। ये मसल्स फॉर्मेशन है, दिस इज मसल व्हाट होता है क्या बेसिकली, ये इंटेरोसाइट जो आपके पास ये है ना इंटेस्टाइन्स के अंदर। ठीक है, वहाँ पे मसल जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स को। ठीक है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमेन के अंदर एपिकल सरफेस पे। यहाँ से फिर आपके लिम्फेटिक्स के अंदर काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, व्हाइट कलर वाले होते हैं। ठीक है, दीज आर द ट्रांसपोर्टर्स ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से फिर बेसिकली काइलोमाइक्रॉन एक थोरेसिक डक्ट हमारी बनती है, वहाँ से सारा लिपिड जाके ड्रेन करता है, मतलब ये जितना भी आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स है वो। ठीक है, थोरेसिक डक्ट के थ्रू ड्रेन करता है, मतलब ये जो लिम्फेटिक्स वाला बेसिकली है। ठीक है, ये थोरेसिक डक्ट से ड्रेन करता है, थोरेसिक डक्ट ड्रेन करती है, ये ब्रेकोस्फेलिक ट्रंक है। दिस इज द बाय फॉर्मेशन ऑफ सबक्लेवियन वेन, और ऊपर आपके पास इंटरनल जगुलर वेन, ये दोनों मिलते हैं और यहाँ पे आके ये आपके पास एट द जंक्शन ऑफ ब्रेकोस्फेलिक, यहाँ अगर तस्वीर में ज्यादा गौर करो तो सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करवाया हुआ है उसने। ठीक है, अच्छा ये एक पाथवे यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर अब आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये आगे ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किसके थ्रू? ये देखो आपके पास ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? ठीक है, दिस इज काइलोमाइक्रॉन। इसके अंदर बेसिकली क्या आपके पास काइलोमाइक्रॉन में ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स और रिसेप्टर के एपो बी 48। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपो बी 48। जब हमने ऊपर एलडीएल वो अपना लिपिड की लिपोजेनेसिस का किया था तो हमने कौन सा किया था? 2 चीजें की थी जी। डॉक्टर मेहरीन मुझे 2 चीजों के नाम बताएं, एमक्यूएम की तरह क्या था LPL। और दूसरा एपो C2। ठीक है, जी। ये दोनों चीजें। तो अभी अब नीचे आके दिस इज एपो बी 48। अच्छा, काइलोमाइक्रॉन इज देन ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? ये वाला एपो C2, एलपीएल वाला एपो C2 और एपो ई, ये आपके पास एचडीएल का कंपोनेंट है। एचडीएल इज वेरी गुड वाला कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये एपो C2 है और ये एपो E2 है। ठीक है, ये अलोंग विद आपके पास काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, अब काइलोमाइक्रॉन्स के ऊपर क्या आ गया? ये देखो ये अच्छा ये देखो अब आपके पास ये काइलोमाइक्रॉन का वो स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या आपके पास रिसेप्टर है? एपो E2। दिस एपो E2 एंड ये वाला जोन सेल लाइपो प्रोटीन लाइपेज के लिए। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर ये जो ब्लड स्ट्रीम से काइलोमाइक्रॉन को आपके एडिपोसाइट्स में भेजने के लिए। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आपके पास जो है रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन वेसल्स पे। दिस इज अपने लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी से ये आपको तोड़ेगा इसको फ्री फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरोल में। ठीक है, तो ये काइलोमाइक्रॉन्स टूटे, ये फ्री फैटी एसिड्स में चले गए और फिर आपके पास यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह और फ्री फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं, क्योंकि जो लिपोजेनेसिस है एडिपोसाइड्स वाली, फिर वो उसमें हेल्प आउट करेगा फैट फॉर्मेशन में। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपके पास एंटेरिक सर्कुलेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे एडिपोसाइट्स पे। ठीक है, ये कन्वर्जन जिसमें काइलोमाइक्रॉन्स और रेमिनेंट्स थे दैट कंबाइन विद एचडीएल दैट इज बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस जो कि वेसल वॉल के ऊपर लगे हुए हैं, इधर से कन्वर्ट हो जाएंगे एडिपोसाइट्स पे। अगर इसका यहाँ पे
इनहिबिशन हो जाता है आपके पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज। टाइप 1 फेमिलियल डिसलिपिडीमियाज ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप है, इसमें आपके पास डेफिशिएंसी किसकी है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की। दूसरा जो काइलोमाइक्रोन के ऊपर ये ये एपोसी2 लिखे हुए हैं, अच्छा दिस इज द एपोसी2 जो एचडीएल का रिसेप्टर है एक, और दूसरा जो उनसे आपके पास एपोई2 जो कि बेसिकली इधर पड़ा हुआ है काइलोमाइक्रोन, लेकिन जो मेन है दैट इज एलपीएल, और साथ में आपके पास एपोसी2। एलपीएल अभी हमने कहाँ पे किया है, ऊपर जब हम लिपोजेनेसिस में कर रहे थे, ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस वाला, ठीक है, और दूसरा एपोसी2 ये वाला जो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज जो हमने अभी ऊपर लिपोजेनेसिस में किया। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी इट विल लीड्स टू टाइप 1 फेमिलियल डिसलिपिडीमियाज। अच्छा इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है, ठीक है, और ज़ेनथोमास वगैरह बनते हैं, ठीक है आपके पास, और इसमें नो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ज्यादातर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगा, ठीक है। और ज़ेनथोमास कहाँ पे होती हैं ये स्किन पे और ये होती है? आइस आइस के ऊपर होती हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से होती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये टाइप 1 में आइस की है या फिर आपके पास एक्सटेंसिव सरफेस पे है? मैडम ये कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ अभी। ये कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना अपना आते हैं सीपीएसपी में कि टाइप 1 में कौन सी एक्यूमुलेशन है, कहाँ पे है, टाइप 2 में कहाँ पे एक्यूमुलेशन है, और टाइप 3 में कहाँ पे एक्यूमुलेशन है, ठीक है, मैं अभी देख लेती हूँ मैडम। देख के बताओ। मैडम टाइप 1 के अंदर पेप्यूल्स बनते हैं टोर्सो, स्पेशली एल्बो, चेस्ट और बटक्स पे। हाँ तो ये बेसिकली जॉइंट्स पे हो गया ना। जी। ओके ठीक हो गया, बाकी मैं पूछती हूँ अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास इधर लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस था और साथ में हमारे पास ये एपोसी2 था, ठीक है। अगर तो ये दोनों चीजें की कमी हो गई दैट विल लीड टू टाइप 1, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था एपोई2, तो बेसिकली ये एपो अब बेसिकली काइलोमैक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए जब भी ये लाइपेजेस एक्ट करेंगे ट्राइग्लिसराइड टूटेंगे और फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे एडिपोज में, तो काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस से आपके अपटेकिंग हो जाएगी एडिपोसाइट से। अच्छा अब क्या है कि अगर आपके पास एपोई2 की बात करो, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट ऑन काइलोमाइक्रोन लैमिनेंट्स। अब काइलोमाइक्रोन लैमिनेंट्स में क्या है कि आपके पास ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट कम हो गया है। अब वो पूछेगा सबसे ज्यादा कम ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट किस में है, ठीक है, वो हम उस लिहाज से आंसर करेंगे, पहले सब देख लें। काइलोमाइक्रोन लैमिनेंट ये हमारे पास रिसेप्टर है। अब आगे हम हेपेटिक सर्कुलेशन पे, these are the हेपेटोसाइट्स, तो इसके ऊपर हमारे पास एपो ई रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास तमाम जो से ना उसको जो है उसको अपटेक करेगा वीएलडीएल, ये वो एक्सेप्ट ऑफ एलडीएल, ठीक है, क्योंकि एक तो वो, दूसरा हमारे पास हाँ एलडीएल को नहीं लेगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि उसका आगे से एक और पाथवे है। अच्छा हेपेटोसाइट्स में अब क्या होता है आपके पास, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मिले, ठीक है, अब हमने इनका अपटेक कराना है, इसका, ठीक है, इसका अपटेक होगा बाय जब ये इसके साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हमारे पास ये देखो, जब भी टाइप 4 हाइपरलिपिडीमियाज होंगे तो इसमें हमारे पास ओवर प्रोडक्शन है वीएलडीएल, एलडी अपना हेपेटोसाइट्स विल स्टार्ट रिलीजिंग मोर एंड मोर वीएलडीएल, ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, पेंक्रियाज में, ठीक है, जिसमें मोर देन 1000 ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स में होगा, और ठीक है, इसमें आपके पास वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ज्यादा होंगे, मगर वीएलडीएल विल बी मोर देन आपके पास ट्राइग्लिसराइड। अच्छा यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके पास वापस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है, तो लिवर में अपटेक के लिए आपके पास एपोई2 चाहिए, और एडिपोज में आपके पास एलपीएल चाहिए, ठीक है, यहाँ से फिर आपके पास ट्राइग्लिसराइड आ गया और कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल आ गया। अच्छा तो ये देखो ना, कोलेस्ट्रॉल और
ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट ऐड हो गया। अब ये जो चीज जिसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्टेरॉल है, दिस इज नोन एज वीएलडीएल। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन यूं लिखे जाओ, काइलोमाइक्रॉन आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड, काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स आर डिक्रीज अपना ट्राइग्लिसराइड। इसके साथ इसके स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है, काइलोमाइक्रॉन के ऊपर एक चीज रखनी है आपने कि ये यहाँ पे एचडीएल के साथ मिलेगा, एचडीएल के ऊपर आपके पास एपो C2 है, C2 था, हाँ, और एपो ई है, ठीक है। और यहाँ से ये आपके पास ब्लड एलपीएल के साथ चला जाएगा और इधर एडिपोज डाल दो, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया एक ट्राइग्लिसराइड का, फिर दूसरा कि यहाँ से ये दोनों मिलकर आपके पास ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज हो जाएगा, ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट है। अब ये जो आपके पास एपो C2 था और साथ में आपके पास एपो E2 था, ठीक है, तो ये जो एपो ई वाला है दिस इज प्रेजेंट ऑन नाउ ये वाला रेमिनेंट के ऊपर एपो ई, ठीक है। और ये एपो ई हिपेटोसाइट्स के ऊपर कंबाइन करके यहाँ पे वीएलडीएल और कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, ये अब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब इसका जो सा ट्राइग्लिसराइड रह गया वो, और यहाँ से जो कोलेस्टेरॉल है वो, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट बेसिकली आर वीएलडीएल, ठीक है। यहाँ से अब वीएलडीएल के ऊपर आपके पास द रिसेप्टर इज ApoB100, लिवर ने उसको 100% वीएलडीएल से सैचुरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब देखो आगे चलें तो दिस इज आपके पास जैसे उधर वो भी एचडीएल कंबाइन कर रहा था, वीएलडीएल की ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करने के लिए भी एचडीएल आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर अपना लगा हुआ था ये ApoB100, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना लाइपेजिस वाला भी दे देगा एक, और ApoE2 भी दे देगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल अब ये मॉडिफाई हो गया। और अब यहाँ पे फिर एडिपोसाइट्स में, क्योंकि इधर लाइपेजिस चाहिए आपको एक्शन के लिए, GLUT4 चाहिए, ठीक है, तो ये फिर आपके पास कन्वर्ट हो गया, वीएलडीएल का एक फेट के एडिपोसाइट्स में चला गया, दूसरा अब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो या समझो डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आईडीएल में, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आपका अपटेक हो जाएगा बाय हेपेटिक लाइपेजेस मौजूद होंगे, लाइपेज मतलब अब तोड़ेंगे इसको, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया अपना फैटी एसिड और ये और वो में। और इधर कौन सा यूज होगा, ApoE2, ठीक है। ऊपर आपके पास एपो कौन सा यूज हो रहा था, ApoC2, ये इधर एलडीएल में, फिर आपके पास ApoE2 हेपेटोसाइट्स पे, फिर आपके पास ApoB100 वीएलडीएल की कैरियर के लिए, और फिर वही वाला ApoE2 जो हेपेटोसाइट्स के ऊपर मौजूद होता है दैट विल टेक जो मॉडिफाइड आपके पास वीएलडीएल आईडीएल में कन्वर्ट हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो ये लिवर आपका देगा वीएलडीएल और लेगा आईडीएल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आईडीएल आ गया, यहीं से वो आईडीएल फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा बाय अपना ये ApoE2 के थ्रू आईडीएल को एलडीएल में कन्वर्ट करते हुए, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट ज्यादा है मगर ट्राइग्लिसराइड बहुत कम है, ठीक है। तो एलडीएल इज लगती लांती वाला, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल गंदे वाला जो इंसान को मार देता है सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इधर भी आपके पास ApoB100 रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और ये फिर टेकन अप बाय पेरिफेरल सेल्स, ठीक है, यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि एलडीएल बॉडी में वो ना हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा चलो खैर, अब हमारे पास जो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 भागी टाइप 2 में फिर आपके पास है ए और बी टाइप है, ठीक है। एक में आपके पास एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, टाइप 2 बी में आपके पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और साथ में वीएलडीएल भी ज्यादा होगा, ठीक है। और बेसिकली टाइप 2 में आपका जो ये कॉर्निया होता है ना उसके गिर्द एक एज रिलेटेड होता है, कॉर्नियल जैसे होते हैं ना एक एज रिलेटेड, वैसे कॉर्निया के गिर्द एक लाइनिंग है दैट इज कॉर्नियल आर्कस, लिपिड की एक एक्युमुलेशन से टाइप 2 में, ठीक है। और एक्लिस टेंडन के ऊपर होता है वो टाइप जो उनसा अपना टाइप 1 वाला था दैट वाज एट एल्बोज, और बाकी उनमें से फिर टाइप 3 वाला आंखों के ऊपर होगा, जेंथिलाजमास वगैरह जो उनसे। अच्छा चलो खैर, तो ये हो गया। दूसरा आपके पास टाइप 3 डिस्लिपिडीमिया, ये है डिस बीटा प्रोटीनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, ये एपो ई के उसकी वजह से। एपो ई कहाँ पे पड़ा हुआ था, दैट वाज इन आपके पास लिपिड्स वाले पे, ठीक है। तो एपो ई तो मतलब आपके पास वीएलडीएल का ज्यादा इफेक्ट होगा, ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, इरप्टिव पाल्मर और जेंथोमास, ठीक है, ये पाल्मर जेंथोमास करता है पाल्म वाली साइड पे, मैं जॉइंट्स पे नहीं कह रही, पाम्स पे कह रही हूँ, ठीक है। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस लाइक वेसल्स की अंदर डेपोजिशन करता है। अच्छा तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2A 2B हो गया, दिस वन,
एंड टाइप 3 हो गया दिस वन, ठीक है, एंड टाइप 4 हो गया दिस वन, ठीक है, जो कि आपके पास VLDL के ज्यादा से है, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स ये मैडम सारा एक देख मिनट, लेना। टाइप थ्री बस एक दफा रिपीट कर दें। ओके, टाइप 3 में जिस बीटा प्रोटीनीमिया कहते हो, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें आपके पास एपोई का डिफेक्ट है, समझो 3 और 4 दोनों लिवर से रिलेटेड है, मगर 4 में आपके पास VLDL ज्यादा बन रहा है, जबकि 3 में आपके पास जो रिसेप्टर है ना एपोई का डिफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स की ट्रांसपोर्टेशन में डिफेक्ट आएगा, एक्युमुलेशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और इरप्टिव स्पेसिस में या पाल्पर ज़ेंथोमास बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलें अब आगे चलते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज, ये डॉक्टर साहब अभी मैंने आपको सब बता दिया। ई जोन से आपके पास एवरीथिंग एक्सेप्ट LDL, अभी मैंने उधर लिखा भी हुआ था। अल्फा लाइपोप्रोटीन HDL फाउंड ओनली इन, ये HDL के अंदर है, ये मैंने नहीं बताया, ठीक है। HDL के अंदर आपका अल्फा लाइपोप्रोटीन है। C2 अभी बताया, वो जो उसके लिए था लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस के लिए, ठीक है, दैट इज अपना वो वेसल वॉल के ऊपर फॉर एडिपोज के अंदर जब भेजने। B48 मैंने बताया, ठीक है, कि काइलोमाइक्रॉन्स इनटू लिम्फेटिक्स, जहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन थी ना 48 वहां पे था, ठीक है। और B100 जोन सा दैट इज आपके पास जो आगे VLDL के साथ, यार मैं लेक्चर ले रही होती हूँ, जरा देखो करो। अच्छा चलो खैर, लाइपोप्रोटीन फंक्शंस, ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन, अच्छा बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट है ना उसमें वो ये पूछते हैं कि आपके पास पेरिफेरल कौन लेके जा रहा है, लिवर तक कौन लेके जा रहा है, और एडिपोसाइट्स में, ठीक है। तो काइलोमाइक्रॉन अगर हम वैसे पिक्चर से भी देखें तो ये इंटेरिक सर्कुलेशन से आपके पास आया इंटेरोसाइट से, फिर काइलोमाइक्रॉन आपके पास ये चला गया थोरेसिक डक्ट में, यहाँ से आ गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक में फिर इसने पकड़ा उसको VLDL वगैरह को, ठीक है। तो डाइटरी जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो पेट में जाते हैं ना इंटेस्टाइन्स में, टू पेरिफेरल टिश्यूज, पेरिफेरल टिश्यूज जहाँ पे आपके पास ये VLDL था, VLDL और फिर HDL कंबाइन, इधर HDL था, इधर आपके पास ये एडिपोज में जा रहा था, ठीक है, दैट इज पेरिफेरल टिश्यू। फिर उसके बाद इधर वापस आ जाओ, ये लिवर था, लिवर से VLDL आया, यहाँ से फिर आपके पास HDL फिर कंबाइन किया, उसने IDL बनाया, IDL फिर लिवर में गया, ये IDL ऊपर चला गया, यहाँ पे आपके पास LDL बना, ये पेरिफेरल टिश्यूज में चला गया, ठीक है। सो ये काइलोमाइक्रॉन का काम क्या है कि काइलोमाइक्रॉन बेसिकली आपको जो आपने खाया होता है उसको निकालना है, ठीक है। तो डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल टू लिवर इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स रेमिनेंट्स व्हिच आर मोस्टली डिप्लीटेड ऑफ देयर ट्राइग्लिसराइड्स, वो उसका ट्राइग्लिसराइड खा लेते हैं और कहते चलो शाबाश अब निकलो, ठीक है। तो रेमिनेंट्स में आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स काम में, तो काइलोमाइक्रॉन के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो लिवर से आधे खिला खलू कर, ठीक है, फिर आपके पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से सिक्रीट मतलब फिर आपके पास पेरिफेरल टिश्यू में दे देगा, तो सिक्रीट हो रहे हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से, ठीक है। काइलोमाइक्रॉन के बाद अगली कहानी है VLDL जो कि लिवर सिंथेसाइज कर रहे हैं, फिर वो एपो कौन सा था डॉक्टर साहब, एपो वाइटा VLDL के लिए एपो E2 जो लिवर से ट्रांसपोर्ट करता था, और उसके ऊपर, हाँ उसके रिसेप्टर्स के ऊपर एपो B100 होता है, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होता है, अब कोलेस्टेरॉल आ जाते हैं, और साथ में आपके पास मौजूद होता है ट्राइग्लिसराइड बट इन लेसर कंटेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये डिलीवर करता है हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड्स, इसने हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड्स को उठाया टू पेरिफेरल टिश्यू सिक्रेटेड बाय लिवर, ठीक है, ये हो गया। अब इस VLDL के साथ फिर कंबाइन करता है आपके पास HDL, ठीक है, VLDL और HDL जिसके ऊपर एपो C2 था, और एपो यार एक तो एपो भूल गया मुझे कौन सा था, दूसरे वाला एपो C2 था, और दैट वाज एपो ई, ठीक है, वो लिवर वाला एपो ई, ठीक है, और एपो ई था, ठीक है, दिस एपो ई, ये HDL और ये VLDL,
ये दोनों आगे कन्वर्ट हो जाएंगे आईडीएल में, ठीक है, और वो फिर लिवर अपटेक कर लेगा बाय एपोई2। तो डिलीवर ट्राइग्लिसराइड्स जो कि मतलब इसके अंदर हैं आपके पास ये काइलोमाइक्रोन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। डिलीवर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल टू लिवर फॉर्म फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ वीएलडीएल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रहेगी आपके पास एलडीएल। अब यही वाला एपोई2 से आपके पास ये ले जाएगा जिसके अंदर आपके पास ट्राइग्लिसराइड बहुत कम है और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज्यादा है एलडीएल में, ठीक है। डिलीवर हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू फॉर्म बाय हेपेटिक लाइपेजेस मॉडिफिकेशन ऑफ आईडीएल इन द लिवर पेरिफेरल टिश्यूज। तो मैंने यही कहा था कि आईडीएल जाएगा, ठीक है, उसको प्यारा श्यारा बनाकर उसको मोटा ताजा करके उसमें कोलेस्ट्रॉल डाल के उसका ट्राइग्लिसराइड कम करके आईडीएल इज कन्वर्टेड इनटू एलडीएल बाय लिवर, ठीक है, एंड एपोई2 होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड पेरिफेरल टिश्यूज हेपेटिक लाइपेजेस मॉडिफिकेशन ऑफ आईडीएल इन द लिवर एंड पेरिफेरल टिश्यूज टेकन अप बाय द टारगेट थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एलडीएल इज लीथल, ठीक है। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास एचडीएल आ गया। एचडीएल अभी हमने किया था कि उसके ऊपर एपो ई भी पड़ा होता है, उसके पास एपो सी टू भी पड़ा होता है और उसके ऊपर एलडीएल का रिसेप्टर भी होता है, क्योंकि ये बेसिकली नेसेसरी आपके पास एडिपोज के अंदर कन्वर्जन के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइपेजेस है, मीडिएट रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज टू द लिवर, ठीक है। तो इसने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली अच्छे वाला है ना, ठीक है, यूटिलाइज करवाना है लिवर में, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू द लिवर, act as receptor repository for ApoC and ApoE, which are needed for chylomicron VLDL metabolism secreted from both liver and intestines, ठीक है। अल्कोहल इंक्रीज सिंथेसिस और HDL इज हेल्दी है, अल्कोहल मतलब पीनी चाहिए फिर। चलो ओके, ठीक हो गया बच्चों, HDL हो गया। ये सारी कहानी आसान होगी डॉक्टर मेहरीन? जी मैडम। Okay. A beta lipoproteinemia, autosomal recessive mutation in the gene encoded microsomal transfer protein। मैंने अभी आपको इसकी सारी चीज ऊपर बता दी थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इन्फेंट है स्वेयर फेल मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है क्योंकि आपके पास डेफिशिएंसी है एपो बी 45 की 48 की, दैट ट्रांसपोर्ट्स द इंटेस्टाइन से अपने पास काइलो सर्कुलेशन में, लिम्फेटिक्स वाली में, ठीक है, और फिर वहां से इंटेरोसाइट्स में, और फिर सॉरी सिस्टेमिक में, और B100 दैट इज आपके पास जोन सा है वो VLDL के ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, स्वेयर फैट मेल एब्जॉर्प्शन, स्टीटोरिया होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा। लेटर मैनिफेस्टेशन इंक्लूड्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। ये अगले दिन हमने किसी विटामिन डेफिशिएंसी में भी किया है। तो बेसिकली अगर इस तरह है तो ये किसी फैट सॉल्युबल विटामिन में होना चाहिए, डेक में से, DAK में से। अच्छा, स्पाइनो सेरिबेलर डिजेनरेशन है क्योंकि आपके पास जो उनका लिपिड का कंपोनेंट है ना, वो आपकी माइलिनेशन में भी हेल्प करता है ड्यू टू विटामिन ई डेफिशिएंसी, ये देख लो, ठीक है। तो स्पाइनो सेरिबेलर डिजेनरेशन, अगर कभी भी आपको स्पाइनो सेरिबेलर डिजेनरेशन सेरिबेलर के फंक्शंस देगा तो विटामिन ई भी आ सकता है, जिसमें प्रोग्रेसिव एटेक्सिया, एकेंथोसाइटोसिस है, एकेंथोसाइटोसिस, इंटेस्टाइनल बायोप्सी शो लिपिड लेडन एंटेरोसाइट्स। ट्रीटमेंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो लॉन्ग चेन के लिए हमारे पास कौन सा पाथवे था, कार्निटीन शटल पाथवे था, ठीक है, ड्यू टू ऑरल विटामिन ई। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास 1 2 3 4 ये सारा मैंने पढ़ा दिया, इसको एक दफा इधर से रीड आउट कर लेना। तो टाइप 1 में आपके पास आता है प्रूरेटिक ज़ेंथोमास, ठीक है। टाइप 2 में आपके पास आ जाता है एक तो ये एमाइज वगैरह, दूसरा एक्लीस टेंडन कॉर्नियल आर्कस और जेंथोमास के साथ, टाइप 3 पाल्मर जेंथोमास के साथ, और 4 जोन से उसमें ऐसे जेंथोमास नहीं लिखे हुए, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस वगैरह के साथ है। लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीजेज है हमारे पास, इसमें बेसिकली होता है कि दो तरह की डिजीजेज होती हैं, दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। एक होता है आपके पास अल्लाह भला करे म्यूकोपोलीसेक्राइड्स होते हैं, और एक आपके पास होते हैं स्फिंगोमाइलिन्स, ठीक है। तो ये दो होते हैं, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप आ जाओ, दैट इज आपके पास ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो हमारे पास ये होते हैं गैंग्लियोसाइड्स के अंदर, ठीक है। GM2 इज कन्वर्टेड इनटू GM3 इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोअमाइनिडेज ए एंजाइम, ठीक है। तो अगर हेक्सोअमाइनिडेज ए एंजाइम की डेफिशिएंसी, इट विल लीड टू आपके पास टे सैच डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में आती है ये वाली, ठीक है, टे सैच डिजीज। तो अब हम टे सैच को पहले देख लेते हैं, टे सैच कहते हो, सैच कहते हो, जिस तरह भी है बच्चों। अच्छा,
इसमें बेसिकली क्या है आपके पास, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ टे-सेक, निमनपेक और सम अदर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, गॉटर डिजीज वगैरह, ठीक है। इन एशकेनाजी ज्यूज, ये बहुत है, ये इनकी अंदर ऐसे लोगों में ज्यादा पाया जाता है। रिकॉर्डिंग चल रही है? ओके इसके बाद है टे-सेक डिजीज, प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेशन है, डेवलपमेंटल डिलेज है, रिग्रेसिव रिग्रेशन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपर एक्यूसिस है। जो इधर मेन पॉइंट है चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला, जो कि मेजॉरिटी में 2-4 डिजीजेज हैं, लिपिड जो ये लिपिड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं, ठीक है। लिपिड एक्यूमुलेशन इन गैंग्लियोनिक सेल लेयर, लाइसोसोम विद अनियन स्किन, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ दिस डिजीज, अनियन स्किन, ठीक है। हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, इसके बाद हेक्सोमाइनिडेज ए की डेफिशिएंसी है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्यों? GM2 का, बेसिकली ये देखो GM2 गैंग्लियोसाइड इज कन्वर्टेड इनटू GM3, जब GM3 ही नहीं बन रहा तो ये ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसके अंदर फीचर्स देख लो एक इस पिक्चर से, यंग डेथ्स हो जाती हैं less than 4 years में, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। ये देखो ज्यूस के अंदर है, ठीक है। ये मैक्यूला के ऊपर रेड चेरी स्पॉट बना हुआ है, ठीक है। और ये देखो ये वैक्यूल्स इन डायलेटेड न्यूरॉन्स है, इसलिए हमने कहा कि इसके अंदर आपके पास हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपर एक्यूसिस और डिलेड रिग्रेशन, ये वो सब कुछ होगा, ठीक है। और एस्केनाजी ज्यूस मतलब इन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। और एक को ये भी लिखा हुआ है कि क्रोमोसोमल 4 ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। क्रोमोसोमल 15 को इफेक्ट करेगा, जो कि आपके पास उसमें भी है, मार्फिन में भी है, ठीक है। और एक्यूमुलेशन ऑफ GM2 गैंग्लियोसाइड, अनियन सेन लाइक लाइसोसोम्स, ये देखो इसकी पिक्चर, स्वोलन गैंग्लियोसाइड्स हैं, ठीक है, जो कि न्यूरोनल डिजेनरेशन करवाएगी, ठीक है। ओके सो दिस इज द होल पिक्चर, और ये बेसिकली दिखाया हुआ है इसने, ब्लाइंडनेस, डी सेरिब्रेशन, पोस्चर होगा, ठीक है। दैट इज ये देखो आपके पास फ्लेक्स्ड है, एक्सटेंडेड पोर्शन है, बाजू फ्लेक्स्ड हुए हुए हैं, और नेक जोन सी है वो भी पीछे की तरफ है, तो आपके पास वैसे नेक की एक्सटेंशन हुई है। इंक्रीज मसल टोन है, कन्वर्जन्स हैं, मायोक्लोनिक जर्क्स होंगे, मायोक्लोनिक जर्क्स, ठीक है। एक होता है टॉनिक क्लोनिक, एक होता है मायोक्लोनिक, मायोक्लोनिक टाइप के, ठीक है। और ये आपके पास किस में है, आप टे-सेक में। और ये रेड स्पॉट हो गए। चलो ये फर्स्ट डिजीज होगी, अब सेकंड पे आ जाओ, फैब्रिज डिजीज, ठीक है। फैब्रिज डिजीज अब क्या बच्चों, बल्कि नहीं सॉरी, इससे पहले मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी है आपके पास, एक सेकंड ठहरो, नहीं फैब्रिज है। अब आपके पास GM2 इज कन्वर्टेड इनटू, अच्छा GM2 is converted into GM3, GM3 is converted into glucocerebrosidase साइड, हाँ जी, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ठीक है। अब ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एक इंटरमीडिएट है जो कि सीरामाइड ट्राईहेक्सोसाइड से भी कन्वर्ट हो रहा है इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज ए। अच्छा ये इंटरमीडिएट्स नहीं पूछता, ये सिर्फ एंजाइम्स का पूछता है। हेक्सोमाइनेडेज ए इज टे-सेक, अल्फा ग्लूकोसाइडेज ए इज आपके पास फेब्रिज डिजीज। फेब्री डिजीज में क्या है, फेब्री याद रखो, FABRYD, ठीक है। F से फेल होगा अपना, फेल्स योर हार्ट, ठीक है। CVS एक पॉम्पी डिजीज था जिसमें हार्ट फेलियर, लार्ज हार्ट होता है, एक ये है फेब्री, ठीक है। तो फेब्रवरी में पॉम्पी डिजीज हो गई, ठीक है, तो दैट इज पंप खराब हो गया हार्ट का, अच्छा फेल हो गया, और साथ में रीनल फेलियर भी हो गया, ठीक है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज ए से। और एंजियो कैराटोमा, एंजियो इज वेसल एंड कैराटोमा इज कैराटिन टाइप का, ठीक है। अच्छा B से बर्निंग पेन इन एक्सट्रीमिटीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। RYD इज रेड, इज लाइक ड्राई स्किन, that is hypohidrosis, like कम पानी आना। मॉइस्चराइज और सिरामाइड वगैरह, ठीक है, ये आप मॉइस्चराइजर्स वगैरह इसको कहते हो कि लगाया करो, ठीक है। ओके इधर अब आपके पास अगर फेब्री डिजीज को फर्स्ट एड से पढ़ो, ट्राइड ऑफ एपिसोडिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो आपके पास जो फेब्री का अपना था दैट वाज बर्निंग सेंसेशन वाला बी। और फिर इसके बाद एंजियो कैराटोसिस वाला आपके पास ये अपना दैट इज ड्राई वाला, ठीक है, सॉरी ए वाला, ए एंजियो कैराटोसिस। और फेब्री हाइड्रोसिस, तो एनहाइड्रोसिस वाला ये, ठीक है, ड्राई स्किन वाला। तो फेब्री का ये ट्राइड है आपके पास। अच्छा ओके, अल्फा ग्लूकोसाइडेज ए ट्रीट विद रिकम्बिनेंट अल्फा ग्लूकोसाइडेज, और आपके पास एक्यूमुलेट क्या करेगा, अब 2 नंबर पे अल्फा ग्लूकोसाइडेज ने, पीछे सेरामाइड है, तो वो एक्यूमुलेट करता जाएगा, और ये भी एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। वो ऑटोसोमल रिसेसिव थी ये वाली, ठीक है, अपना दैट वाज टे-सेक वाला, ठीक है।
तो यूं याद रखो, टे इज टारी, टारी इज काले वाला, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब फेब्री है ना, फेब्री, ठीक है, हमने पॉम्पी डिजीज वाले बंदे को फेब्रवरी में कार में डाल दिया। ठीक है, कार, एक्स कार, सी आर, ठीक है, तो एक्स कार होगी। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव होगी। ठीक है, चले आगे। आगे है हमारे पास फेब्रीज हमने कर ली कंप्लीट, और भी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं मगर हमने कर लिया सब कुछ। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक एक चीज़ को अलग अलग भी हम पढ़ें। तो आगे चलते हैं हमारे पास नाउ, ये भी सारा मेरा ख्याल है फेब्रीज डिजीज ही लगाई हुई है मैंने। हाँ भाई, अच्छा ये न्यूरोलॉजिकल कैसे करेगा ये देख लो। आपके पास ये करता है हिप्पोकैम्पस के अंदर और एस्ट्रोसिटिक सेल्स के अंदर, और जो मेन है आपके पास ये कोलिनर्जिक न्यूक्लियाई ऑफ बेसल फोर ब्रेन और लोअर एंड अपर रेफे न्यूक्लियस ग्रुप, जो कि रेफे न्यूक्लियस है सेरोटोनिन। ठीक है, ये वाला। तो स्वेयर एट्रोफी और सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपेक्टा दैट इज डोपामिन, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्किंसनिज्म टाइप का। ये ना आपका यूएसएमएलई भी का भी क्वेश्चन है, पार्स कंपेक्टा में इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास फेब्रिज डिजीज अकोमुलेशन कर देगा आपके पास, जो दैट वाज ये जो पीछे प्रोडक्ट था सिरामाइड ट्राइहेक्सोसाइड्स। तो ये इसलिए सारा एसिटाइल कोलिन को, सेरोटोनिन को, डोपा को वो कर देगा। तो न्यूरो डिजेनरेटिव टाइप की भी पिक्चर आएगी आपके पास इसमें। ठीक है, बाकी सारा कुछ हो गया हमारे पास। ये देखो पार्किंसन डिजीज, ठीक है, डिजीज, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन पूछे कि कौन सी लाइसोसोमल डिजीज है जिसके साथ आपके पास पार्किंसनिज्म वो है, तो दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज वाला आपका फेब्री डिजीज। ठीक है, अच्छा चलो, मेटेलोक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, तो ये बल्कि नहीं अभी नहीं आया, 3 वाला है आपके पास। दिस इज द गॉचर्स डिजीज, जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को सेरामाइड में कन्वर्ट करेगा, तो गॉचर डिजीज आ गई। तो दिस इज व्हाट, इसको भी छोड़ो, नीचे आ जाओ, गॉचर की चली गई भाई, लगाई भी मैंने गॉग, ये ओके। तो मोस्ट कॉमन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की है। इसमें म्यूटेशन इन आपके पास ये जीन शीन छोड़ो, इसको फर्स्ट एड से पहले पढ़ लें हम। फर्स्ट एड से शायद मैंने नहीं लगाई, चलें। तो जी से जाइंट स्प्लीन है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, लिपिड लेडिन मैक्रोफेजेस हैं, और ये देखो क्रम्पल टिश्यू, आप टिश्यू पेपर फेंकते हो ना, ठीक है, तो दैट इज गॉचर्स डिजीज। ठीक है, तो क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस, ये एमसीक्यू पूछता है वो। और इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या एक्यूमुलेट करेगा, जो पीछे पड़ा था ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पैनसाइटोपिनिया, तमाम काउंट विल गो डाउन, पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, बोन स्ट्रेंथ भी कम है, ऑस्टियोप्रोसिस, सब चीजें कम है, बहुत गिरा हुआ है ये। ठीक है, एक लड़की को उसने रुला दी है, वो भी कौन सी, मेनोपॉजल लड़की को, ऑस्टियोप्रोसिस, रो रो के उसके सारे सेल काउंट कम हो गए। ठीक है, और उसके ब्रेन में क्या एक्यूमुलेट हो गया, सेरिब्रम में। ठीक है, दैट इज ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, क्योंकि उसके बंदे ने उसको साइड पे करा दिया, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ठीक है, गोइंग अवे ब्लड फ्रॉम हिप, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, उसकी बेचारी की ऑस्टियोप्रोसिस भी होगी, उसकी हड्डी भी टूट गई, उसकी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगी फीमर की। ठीक है, सो दिस इज द गॉचर्स, टूटा हुआ सारा कुछ। ठीक है, और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। ठीक है, दिस इज अपना क्रम्पल टिश्यू पेपर, रोने वाला और लड़की वाला, लड़कियों का काम है रोना। अच्छा चलो, इंडिविजुअल आर एसिम्प्टोमेटिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बोन मैरो फाइब्रोसिस, दिस विल लीड टू एनीमिया, फटीग, पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम हो गए, अनीमिया भी हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो गया। इसके बाद है आपके पास बोन क्राइसिस हो गया। ठीक है, और साथ में ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, एंजाइम रिप्लेसमेंट करोगे और स्पोर्टिव थेरेपी करोगे, और साथ में ऐसे एंजाइम जो कि ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को एक्यूमुलेट कर रहा होगा उसको रिप्लेस करते जाओगे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गॉचर के बाद अगली आपके पास 4 वाली है, मेटाक्रोमैटिक लिकोडिस्ट्रोफी, वो मैंने ऊपर लगा दी थी। दिस इज द आपके पास डिजीज, सेंट्रल एंड पेरिफेरल डीमाइलिनेशन विद एटेक्सिया डिमेंशिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करी है वो मेटा है, मेटा, आजकल मेटा का दौर है, ऊपर नीचे हर जगह छाया हुआ है। ठीक है, और डिमेंशिया, लोगों ने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया, भूल गई हैं पुरानी, आजकल न्यू जनरेशन न्यू उसमें रिलाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एराइल सल्फेटेज ए और साथ में सेरिब्रोसाइड सल्फेट। ठीक है, और एंजाइम ये एराइल सल्फेटेज ए, और जो एक्यूमुलेट करेगा दैट इज सेरिब्रोसाइड सल्फेट।
स्टेट, ठीक है, और ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की डिजीज है। और इसमें आपके पास सीजर्स, एटेक्सिया, एपिलेप्सी, गॉल ब्लैडर एबनॉर्मेलिटीज, न्यूरोपैथी, हाइपरटोनिया, इनकॉन्टिनेंस और डिफिकल्टी विद स्वॉलोइंग, ऑप्टिक एट्रोफी, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ओके, बस इसका इतना ही काफी है। अच्छा, लास्ट रहेगी 1 2 3 और 4 कर लिया, 5 क्रेब्स डिजीज। ठीक है, अब क्रेब्स डिजीज क्या है? क्रेब्स में आपके पास ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज और सेरामाइड, सेरामाइड से ये सल्फाटाइड अभी हमने पढ़े, ठीक है, वो ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइड्स में जा रहा है। दिस इज बाय मेटाक्रोमेटिक वाली, ठीक है, जहाँ पे सब आपके पास न्यू न्यू पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों और रेटेक्सिया। तो ये ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइडेज इज कन्वर्टेड इनटू सेरामाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास एंजाइम है ग्लेक्टोस, इसी से ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम्स। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, पीछे ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइड एक्यूमुलेट कर जाएगा और उससे पीछे क्या पड़ा हुआ है, दैट इज सल्फाटाइड। ठीक है, ये दोनों चीजें एक्यूमुलेट करेंगे और करेगा क्रेब्स डिजीज। ये क्रैब देखो, क्रैब की आंखें देखो, उसको ऑप्टिक एट्रोफी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसके पास ग्लोबॉइड सेल्स हैं, गोल गोल, ये सेंटर में ये देख रहे हो कि गोल ग्लोबॉइड सेल्स है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो से हैं मैक्रोफेजेस, ये देखो 1 2 3 4 5 6 टांगे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस हैं। और ये देखो ये प्लस का साइन, ठीक है, तो पास पॉजिटिव है इसमें। डेफिशिएंसी लीड्स टू अपना ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम और एक्युमुलेशन ऑफ ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइडेज और साथ में साइकोसिन। ठीक है, अब बेसिकली इसमें आपके पास ये बेसिकली डीमाइलिनेशन वगैरह ही करेगी एक इस एस्ट्रोसाइट्स वगैरह को, जो सीएनएस वगैरह के, ठीक है, और पीएन अपना दूसरे पड़े हुए हैं। ऐसा चाहिए, बस इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस कहाँ पे हैं और सप्लाई न्यू माइलिन फॉर्मिंग सेल्स और एक्टिवेट एंडोजेनस स्टेम सेल्स। अच्छा, ये हो गया क्रेब्स डिजीज। क्रेब्स डिजीज के बाद सिर्फ एक रहेगी कि स्फिंगोमाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निमेनपिक। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन का अगर मेटाबॉलिज्म का होगा दैट इज बाय आपके पास एंजाइम स्फिंगोमाइलिनेज। ठीक है, तो उसमें आपके पास डिजीज हो जाएगी निमनपिक। ठीक है, अच्छा जी, अब निमनपिक पे क्या है देख लेते हैं। ये है आपके पास निमनपिक डिजीज, चल रहा है ना? ओके, अच्छा, निमनपिक डिजीज में आपके पास क्या है, स्वेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन ऑफ, यार ये बाई जाएगा, स्फिंगोमाइलिन एक्युमुलेशन इन लाइसोसोम दैट विल यूज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, एनीमिया और मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली जो ज्यादा फीचर है दैट इज आपके पास भाई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में न्यूनेटल कोलिस्टेसिस होगा। ठीक है, आगे आपके पास डिलेड मोटर माइलस्टोन्स होंगे, गेट प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, एटेक्सिया सीजर्स होंगे, उसके बाद साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, और ज्यादातर वर्टिकल सुप्रा न्यूक्लियर गेज पैल्सी जो ज्यादा इसका फीचर है, दिस इज, ठीक है, निमनपिक डिजीज। निमनपिक डिजीज में आप अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखो तो आपके पास ये देखो, ये बड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास जो सेल बॉडी है, so it is atypical neuronal dendrites, meganeuritis, this is meganeuritis, न्यूरोनल सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, impaired intracellular transport, accumulation of sphingomyelin and cholesterol, तो बेसिकली ये स्फिंगोमाइलिन और कोलेस्ट्रॉल के accumulation से होगा। ठीक है, various macrophages branching affecting multiple brain regions। डॉक्टर साहब मेरी आवाज ठीक आ रही है? कॉल की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। ओके, अल्जाइमर्स डिजीज हमारे पास किसके पास था डॉक्टर साहब? बस उसके अंदर है टेस्ट, फेब्रिज के अंदर। फैब्रीज में, फैब्री जो कि हार्ट वाली थी। ठीक है, दैट वाज विद पॉम्पी। ठीक है, और एक्स लिंक क्या थी, रिसेसिव थी। ठीक है, अच्छा, शिजोफ्रेनिया, इसके साथ जोन है ना आपके पास ये जो निमनपिक है, तो नमक वाली शिजोफ्रेनिया। ठीक है, निमनपिक। ठीक है, तो दिस इज शिजोफ्रेनिया। ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ है, एस्पायरेशनल निमोनिया है और ये वो सब कुछ है। ठीक है, इधर हमारे पास होगी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। अब है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, एक मैंने आपको कहा था म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, दूसरे क्या मैंने आपको कही थी दूसरी चीज, दैट वाज स्पिंगो स्फिंगोलिपिड लिपोसाइड। और एक और चीज, हाँ जी बिल्कुल है, तो वही। चलो ओके, तो अब ये लास्ट रहेगी हमारे पास, दिस इज आपके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। इसमें दो है, एक है हर्लर, एक है हंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है हर्लर सिंड्रोम और ये हंटर सिंड्रोम। एक तो रॉन्ग नंबर को आपका नंबर मिल जाए ना, पता नहीं, अब बस एक दफा काट दो पीछे ही पड़ जाते हैं।
अच्छा, दिस इज द हर्लर एंड दिस इज द हंटर, ठीक है। तो ये पिक्चर से सबसे पहले देखो, ये हर्लर वाला इतना खौफनाक है ना, ठीक है। हर्लर, सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, फ्रंटिंग बॉसिंग है, हाइपर टेलरिज्म है। व्हाट इज हाइपर टेलरिज्म, अक्सर वो पूछता है। ये जो आपके पास सेंटर में डिस्टेंस है ये बढ़ जाता है, ठीक है। गैप टीथ्स हैं, दीज आर द गैप टीथ्स, ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट नेक है, नेक तो ऐसे लग रहा है ही नहीं है, ये देखो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कॉर्नियल क्लाउडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन हिपेटोस्प्लिनोमेगैली, दिस इज द हर्लर सिंड्रोम, इसका निमोनिक है हर्लर। जैसे हिपेटोस्प्लिनोमेगैली, अनयूजुअल फेशियल फीचर्स, रिसेसिव है। आपके पास आइड्यूरोनिडेज डेफिशिएंसी एंजाइम की, आई क्लाउडेड होगा, रेटिन रिटार्डेशन होगा और शॉर्ट स्टबी फिंगर्स होंगी, ठीक है। दिस इज हर्लर। अच्छा, अब हंटर सिंड्रोम है। हंटर देखो ये, ठीक है। हंटर कह रहे हैं हंटर रिक्वायर्स गुड विजन सो नो कॉर्नियल क्लाउडिंग। तो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन हंटर एंड हर्लर इज दिस कॉर्नियल क्लाउडिंग, ठीक है। तो इसमें नहीं होगी। एंड दिस इज एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। और उधर हाली रिसेसिव लिखा हुआ है, बताया नहीं कौन सा, तो वो हम देख लेते हैं। हर्लर में कॉर्नियल और उसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होगी। इधर ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। एंड रिले बॉडी इंक्लूजन दोनों में मौजूद होंगी। सो दिस इज बस काफी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास इधर से पढ़ लो हर्लर सिंड्रोम। ये आपके पास बेसिकली इसका मेटाबॉलिक पाथवे एज सच लिखा नहीं हुआ। चलो, तो हर्लर सिंड्रोम में डेवलपमेंटल डिले, हर्सिटिज्म है, स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट, कॉर्नियल क्लाउडिंग, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हर्सिटिज्म, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा एल आइड्यूरोनाइडेज, ठीक है। और हंटर में माइल्ड हर्लर सिंड्रोम, एग्रेसिव बिहेवियर, नो, तो एग्रेसिव बिहेवियर होगा, ठीक है। आइड्यूरोनेट 2 सल्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एक्यूमुलेट क्या करेगा, हेपरिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट। एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, दैट इज हर्लर, और ऑटोसोमल एक्स लिंक रिसेसिव, दैट इज हंटर। सो दिस इज द होल ऑफ द आपके पास, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं इसको, अल्लाह भला करे भाई, बायोकेमिस्ट्री, अल्लाह इसको कोई खैर की करे, बहुत लंबी थी। मैडम अच्छा सारी डॉक्टर, पढ़ के भी ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या किया। ऐसे ही है।